Uh, Hello, everyone. Here's a warm welcome to everyone. We are very thrilled to have you all here today. This session is packed with valuable insights, and we are excited to share it with you all. And please feel free to engage yourself in questions and make it a most of it, make it a more interactive session. जैसा कि आप जानते होंगे कि लास्ट फरवरी दो 2024 में हमने ये वेबिनार शुरू किए थे भारत विकास परिषद के बैनर के तले। एंड आज हमारे साथ कोंकण प्रांत भी इसमें जुड़ गई है। जब हमने शुरू किया था, फर्स्ट वेबिनार वाज ऑन प्लानिंग कि जब कोई लेडी अपना पहला बच्चा प्लान कैसे करे, उसके बारे में हमने फर्स्ट वेबिनार किया था। एज यू नो, प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। सो वैसे हमने शुरू करते हुए फर्स्ट 1000 डेज किस तरह से जो बच्चा इस दुनिया में आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या करना चाहिए, मॉम्स को क्या खाना चाहिए, डाइट के ऊपर हमने एक वेबिनार किया था। फादर्स रोल इन प्रेगनेंसी हमने किया था। और आज हम यहाँ पहुंच गए कि नाउ वी आर, 1 साल बाद जब बच्चा आ जाता है तो उसको हमने क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, किस तरह से उसका पोषण करना चाहिए। नाउ वी विल विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर जूही एंड डॉक्टर ममता मिश्रा विल लेट देम अंडरस्टैंड कि क्या उन्होंने करना चाहिए, क्या उन्होंने अपने बेबीज को खिलाना चाहिए या किस तरह से उनका पोषण करना चाहिए। पिछले जो साल भर में हमने जो भी वेबिनार्स किए, उसी की श्रृंखला में आज हम अन्नप्राशन के ऊपर ये वेबिनार कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान, हमारे साथ जो दादी और नानी भी जो आई हैं इस वेबिनार में, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम एट द एंड ऑफ द वेबिनार। आज आई वेलकम यू ऑल डिग्नेटरीज। मीरा मिश्रा मैम, जो कि भारत विकास कोंकण प्रांत की उपाध्यक्ष है, बाल विकास और महिला सहभागिता। और प्रेसिडेंट कविता मिश्रा, जो कि डॉक्टर आनंदीबाई जोशी भारत विकास परिषद कल्याण वेस्ट की प्रेसिडेंट है। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, डॉक्टर जूही, डॉक्टर ममता मिश्रा एंड नीतू, स्नेहा। I welcome you all. I would like to introduce Dr. Juhi Bhalotia, जो कि who has done her MSc in obstetrics and gynecology, and she is a consultant gynecology and obstetrics United Super Speciality Hospital Trauma Center, Gondia. And she is a super mom. ना ही सिर्फ वो एक बहुत अच्छी गायनेक है, बट शी इज अ सुपर मॉम, आई कैन से दैट। Thank you तो so much. Thank you. उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही मतलब डिसिप्लिन वे में मतलब रखा है आज भी। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक कि वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करे। सो आई वेलकम यू जूही, डॉक्टर जूही। Thank you. Thank you. प्लीज you can start your presentation. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रियली थैंक ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग मी हियर। आजकल ना इन्फॉर्मेशन तो हर जगह मिलती है, बट टू बिलीव मी, टू लिसन टू मी एंड टू हैव मी बैक हियर, आई एम फीलिंग ऑलरेडी वेरी ब्लेस्ड कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। दूसरी बात ये कि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करते हैं तो पहले 6 मंथ्स जो हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट यानी कि बच्चा रात में भी फीड मांग रहा है, दिन में भी फीड मांग रहा है। और जो वीनिंग का प्रोसेस है ये एक बार नहीं होता, ये 2 बार होता है। फर्स्ट वीनिंग तब होती है जब
एट द मार्क ऑफ 6 months बच्चा एडिशनल फूड लेना शुरू करता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग देयर. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन द बेबी इज ट्राइंग टू वीन ऑफ. एंड द सेकेंड वीनिंग इज जब बच्चा टोटली माँ का दूध पीना छोड़ देता है और सिर्फ जो हम एडेड फूड दे रहे हैं उस पर निर्भर करता है फॉर हिज न्यूट्रिशनल नीड्स. तो दैट इज व्हेन द वीनिंग इज कंप्लीटेड, यानी कि वीनिंग स्टार्ट होती है एट 6 months एंड इट माइट एंड फॉर समवन एट 1 year, फॉर समवन एट 2 years, फॉर समवन एट इवन 3, 4, 5 years. जो हम पुराने लोगों के किस्से सुनते हैं, किसी किसी ने तो 8-8 साल तक अपने बच्चों को फीड कराया हुआ है. सो दैट इज व्हेन द फाइनल वीनिंग इज, जब बच्चा पूरी तरीके से दूध पीना छोड़ देता है. सो व्हेन वी स्टार्ट विथ इट, जब 6 month वाला जो मार्क होता है, इट इज यूजुअली परफॉर्म लाइक एन अन्नप्राशन सेरेमनी फॉर इंडियंस. जैसे हम यूजुअली एक सेरेमनी रखते हैं, हम हमारे बेबीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं टू एडेड फूड. तो ये एक सेरेमनी यूजुअली पूजा के साथ में अकम्पनी करती है, जिसमें बच्चे को अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं. द फूड इज कुक्ड विद आवर होल हार्ट, कि हम पूरा दिल लगाकर, पूरी मेहनत लगाकर यूजुअली एक खीर बनाते हैं बच्चे के लिए. तो अन्नप्राशन लिटरली ट्रांसलेट्स इनटू कुकिंग एंड ईटिंग ऑफ राइस. तो हम यूजुअली एक राइस की डिश बनाते हैं, और इंडियन हाउस होल्ड में कुछ भी ऑस्पिशियस बिना एक मीठे के कंप्लीट नहीं हो पाता है. सो एज अ सेरेमनी व्हेन वी लुक एट इट, तो अन्नप्राशन सेरेमनी ऐसे कंडक्ट की जाती है. बट व्हेन वी लुक एट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड दैट वी आर यूजुअली गिविंग आवर बेबीज विथ, तो आइडियली इट इज नॉट रिकमेंडेड कि बच्चे को हम एनिमल मिल्क या शुगर फर्स्ट 1 year में इंट्रोड्यूस करें. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द काइंड्स ऑफ फूड, तो पहला पूरा साल ये आप बना लीजिए कि बच्चा भले ही 6 महीने के बाद में ऊपर का खाना लेना शुरू करता है, एडेड फूड ब्रेस्ट मिल्क को छोड़कर, मतलब उसके साथ ही एडिशनली ऊपर से बनाया हुआ होम कुक्ड मील्स लेता है, बट दैट डज नॉट मीन कि बच्चे का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन दैट. बच्चा still needs mother's milk for completing the nutritional requirement for 1 full year of age. जो ये 6 months होते हैं, द फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ बेबीज लाइफ, जो पहले 6 महीने होते हैं, दैट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज मेट विथ ब्रेस्ट मिल्क. जो नेक्स्ट 6 months होते हैं, इवन देन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी मेट विथ मिल्क. बट बेबी नीड्स वाटर, बेबी नीड्स टू अंडरस्टैंड टेक्सचर, कि दूध ही नहीं है खाना, जो खाने के दूसरे रूप भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटी, चावल और ये बाकी की चीजें, वो भी एक तरीके का खाना होता है. जो बच्चा आफ्टर 6 months अंडरस्टैंड करता है कि मुझे ये भी चीजें, वैरायटी जो हम बच्चे को देते हैं, उसमें ये समझ में आएगा कि हम, ये सब बच्चे को समझ में आएगा कि ये सारी चीजें भी खाने की होती हैं. नाउ यूजुअली अन्नप्राशन इज अ वेरी हैप्पी सेरेमनी. द मदर्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ भाई, दूध छोड़ के बच्चा कुछ और भी लेगा, मुझे भी मेरा थोड़ा टाइम मिलेगा. जो ये फर्स्ट टाइम बच्चे को हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं फूड से, मदर्स आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हाँ, हम भी कुछ अपने बच्चे को खिलाएंगे. एंड यूजुअली द होल फैमिली इज एक्साइटेड कि बच्चा हमारी थाली में से कुछ ना कुछ खाएगा. So when we talk about weaning, there are majorly two thought processes जो weaning के methods होते हैं, traditional weaning methods and baby led weaning. तो जो ट्रेडिशनल फीडिंग है, इट इज मोस्टली प्योरे बेस्ड फूड जो हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. एंड जो बेबी लेड वीनिंग है, दैट इज अ वेरी इंट्यूटिव फॉर्म ऑफ फीडिंग, जिसमें हम बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं कि बच्चा किस तरीके का खाना खाना चाहता है. एज द नेम सजेस्ट, बेबी लेड, द बेबी लीड्स यू थ्रू इट, कि वो हम उसको जो दे रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, और बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस उसका किस प्रकार से है, एंड हाउ कैन वी मॉडिफाई इट सो दैट बेबी लर्न्स टू ईट सॉलिड फूड. सो ट्रेडिशनल मीनिंग जो होती है, उसमें जैसे हम प्यूरीज की बात करें, तो यूजुअली इंट्रोडक्शन जो होता है, दाल के पानी से बहुत लोग करवाते हैं. बट दाल का पानी इज न्यूट्रिशियसली जीरो. दाल का पानी इज डाइट फूड बेसिकली. जब हमको भूख लगी हुई है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, वी आर ट्राइंग टू डाइट, दैट इज वेयर वी गिव दाल का पानी टू अडल्ट्स. बच्चों को बिल्कुल भी दाल का पानी नहीं देना चाहिए. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कोई भी फूड पानी से डाइल्यूट करके बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि दैट विल डिक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड एंड इट विल डाइल्यूट द न्यूट्रिएंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द बेबी. तो दाल का पानी इज अ स्ट्रिक्ट नो. इंस्टेड गिव दाल. जो दाल है, प्रॉपर दाल आप बच्चे को दीजिए. भले ही इफ यू वांट टू गिव इट ट्रेडिशनली, गाढ़ी दाल बनाइए एंड प्योरेट, यानी कि पूरा उसको मैश कर लीजिए अच्छे से.
पास इट थ्रू अ स्ट्रेनर या मिक्सी में घुमा कर दीजिए। सो दैट वे बच्चे की एक्सेप्टेबिलिटी दाल को लेकर बढ़ेगी। स्टार्टिंग में when we are introducing foods, we tell our patients या we recommend not to add flavors, not even salt और शक्कर। पुराने जमाने के लोग कहते थे ये सब नहीं डालोगे तो बच्चा तो खाएगा ही नहीं। बट when we introduce these things रोने without को कुछ नहीं salt, होता है। तुम मेरे को गुस्सा किए, मेरे को बोले तुम तुम्हारा जाओ, अभी रो के ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। हाँ, तुमको दादी देती तो ना, तो दादी के पास जाते जाओ तुम। हाँ, हमारे पास मत आते हो। तो जब हम तू सॉलिड जा। फूड्स, सॉरी, हेलो, हेलो, प्लीज कंटिन्यू करें। यस। तो जब हम सॉलिड फूड्स की बात करते हैं, व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड्स, तो इट इज रिकमेंडेड दैट वी डोंट ऐड शुगर और सॉल्ट टू द डाइट टिल 1 year ऑफ एज। शुगर का तो आइडियल रिकमेंडेशन है शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन सिनेरियो, एज आई हैव लर्नड कि वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। बट शुगर जैसी ऐसी चीज है कि हमारे डाइट में, हमारे चीजों में, हमारे सराउंडिंग्स में इतने हिडन तरीके से इंट्रोड्यूस और इनकलकेटेड है कि हम नहीं कर सकते। सो जिनके लिए भी पॉसिबल है नॉट टू इंट्रोड्यूस शुगर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, इट इज रिकमेंडेड दैट डू नॉट इंट्रोड्यूस शुगर फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। उसके बाद भले ही आप धीरे धीरे खिलाओ, ट्राई करो, इंट्रोड्यूस करो, वट एवर योर फैमिली एंड योर डोमेस्टिक सराउंडिंग इज लाइक। तो पहले 2 साल तक सॉल्ट एंड शुगर इज अ स्ट्रिक्ट नो। और 6 महीने पर जब हम बना रहे हैं, वी रिकमेंड कि इवन यू आर ट्राइंग टू फीड ट्रेडिशनली, गिव सेमी सॉलिड फूड, इट्स नेवर लिक्विड फूड। लिक्विड्स देना ही नहीं है, बिकॉज लिक्विड्स विल टोन डाउन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड द क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बट बच्चे के पेट में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। सो दाल दाल घुटी हुई दाल इज अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। और बहुत लोग, हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप दाल और चावल को ही साथ में मिलाकर घोट लो, मेक इट सेमी सॉलिड, डोंट मेक इट लिक्विड। तो अब जब वीनिंग की बात करें, आई प्रेफर बेबी लेड वीनिंग, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ बेबी लेड वीनिंग ओवर ट्रेडिशनल वीनिंग, फॉर द वेरी मेजर रीजन कि बच्चा 6 महीने तक सिर्फ दूध पी रहा है, वो लिक्विड ही पी रहा है। हम उसकी कंसिस्टेंसी को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और उसको सेमी सॉलिड कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई डोंट अग्री विथ। I counsel my patients, and whoever asks me, my personal school of thought is baby-led weaning is better. So, what does baby-led weaning advocate? Give them solid food. तो ये कंफ्यूजन आता है, बच्चे के तो दांत ही नहीं है तो वो चबाएगा कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। सो बच्चा दांत से चबाता ही नहीं है, बच्चा अपने मसूड़ों से चबाता है, अपने गम से चबाता है। कभी भी आप देखना, आप एक 6 month ओल्ड बेबी के अंदर हाथ, मुंह के अंदर हाथ डालना, तो जो बच्चे के जब दांत आने वाले होते हैं, वो इतनी जोर से आपकी उंगली काटेगा कि आपकी आंखों में से आंसू आना डेफिनेट है। डेफिनेटली आप रोओगे, वो इतनी जोर से काट रहा है। तो बच्चा डेफिनेटली बाइट कर सकता है, च्यू कर सकता है, वो होता है मसूड़े से, ठीक है। तो मसूड़े उनके हैं, चबाना उनको आता है। तो ये सवाल कि बच्चा चबाएगा कैसे जब हम उसे सॉलिड फूड देंगे, इज अ मिथ। वो हम, हमारा फैक्ट चेक यहाँ पर ये आता है कि वी कैन डेफिनेटली गिव सॉलिड फूड टू द बेबी, ठीक है। अब दूसरी चीज बेबी लेड वीनिंग में स्ट्रांगली ये आती है कि जब हम ट्रेडिशनल वीनिंग करवा रहे हैं, वी यूजुअली पुट द फूड इन बेबीज माउथ। आपको आज की डेट में अगर कोई खाना खिलाए, आप खुद ही अपना सेटिस्फैक्शन समझिए, क्या आप सेटिस्फाइड फील करते हैं किसी के हाथ से खाना खा के? नहीं फील करते ना। सो दैट इज हाउ द बेबीज आर नॉट गोइंग टू फील सेटिस्फाइड, दे डोंट अंडरस्टैंड सैटाइटी जब कोई और उनके मुंह में खाना डाल रहा है। जब मैं मेरे बच्चे को बता रही हूँ कि एक बोल दाल पीना जरूरी है, बच्चे को 3 बाइट्स में ही सैटाइटी आ रही है, बट मैं उसको ओवर फीड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि तू कमजोर ना रह जाए। ये मदर को हर माँ को अपना बच्चा कमजोर लगता है, चाहे वो एडल्टहुड में भी क्यों ना आ जाए। हॉस्टल से आओ, कितना कमजोर हो गया है, कितनी कमजोर हो गई है, तो हर माँ को अपना बच्चा कमजोर ही लगता है, क्योंकि वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना पीना खा नहीं रहा, किस हालत में रह रहा है। तो जब तक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना नहीं खिला देती, दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल, एंड वी नीड टू गेट पास्ट इट। क्योंकि हम हमारे बच्चों को ओवरफीड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उनको चाइल्डहुड ओबेसिटी के रास्ते पर ढकेल रहे हैं। तो ये हमको हमारे दिमाग से निकालना है। बच्चे को एक इंट्यूजन मिला हुआ है, बच्चे को उतना एक सेल्फ अवेयरनेस मिली हुई है कि नाउ आई एम फुल, ठीक है। दूसरी चीज फोर्स फीडिंग जो होती है बहुत ज्यादा, हमको वो नहीं करनी है, बिकॉज वी डोंट वांट टू एसोसिएट अ नेगेटिव इमोशन
विथ फूड, कि खाना खाना है तो भैया मेरी तो वाट लगने वाली है अब। ये हमारे को बच्चे के मन में नहीं आने देना है। फूड के साथ में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बच्चे का एसोसिएट करना है। वो कब आएगा? जब बच्चे की ऑटोनॉमी रहेगी फूड पे, कि मेरे को 2 ही चम्मच खाने थे, हाँ मेरी मम्मी भी मान गई, मैं भी 2 चम्मच खाकर खुश हूँ और मेरी मम्मी भी खुश है। जब हम ये उसके साथ में नेगेटिव इमोशन को एसोसिएट करते हैं, तो बच्चा फूड टाइम, मील्स टाइम में आपको डेफिनेटली एक बहुत ही हार्ड टाइम देने वाला है। अगर यही बच्चे का पॉजिटिव इमोशन एसोसिएटेड रहेगा फूड के साथ, तो उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी हम 6 महीने से कैसे ला सकते हैं? सबसे पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि मील टाइम्स को मोर और लेस कांस्टेंट रखिए। एक शेड्यूल बनाइए बच्चे के दिन भर के अराउंड, और उसके मील टाइमिंग्स को कहीं ना कहीं कांस्टेंट रखिए। जैसे आप 1 बजे आपको पता है कि उसको दोपहर का लंच देना है, तो उसको मोर और लेस 1:15, 1:30 लगभग इसी समय के इसमें दायरे में उसे रखिए। ऐसा नहीं कि आज बच्चे ने 1 बजे खाया तो कल उसको लंच 3 बजे मिल रहा है, और परसों हमारे को आलस ही आ रहा है तो बेटा तू दूध पी के ही सो जा आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि बच्चे का मील टाइम शुड बी मोर और लेस फिक्स्ड। तो ऐसा करने से बच्चे को भी एक इट फॉर्म्स अ रिफ्लेक्स, कि 1 बजे मुझे खाना मिलने वाला है, अभी मेरा खाने का टाइम हो रहा है। सो वी हैव टू एसोसिएट फूड विद पॉजिटिव इमोशंस। वी हैव टू फिक्स द टाइमिंग ऑफ द मील्स मोर और लेस सिमिलर। देखो आजकल के शेड्यूल में कोई भी ऐसे घंटी बजा के 1 बजे खाना नहीं दे सकता, बट वी हैव टू फिक्स इट मोर और लेस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रेडिशनल फूड जो है, ट्रेडिशनल वीनिंग है, जैसे दाल चावल मिलाकर घोट कर देना, सब्जियां मैश करके देना, सूप्स बनाकर देना। सो आई रिकमेंड कि अगर आपको ट्रेडिशनल वीनिंग करवानी भी है, इफ यू आर अफ्रेड कि द बेबी माइट चोक और बेबी माइट गैग, विल कम टू चोकिंग एंड गैगिंग ऑल्सो, कि बच्चा फूड पे कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चोकिंग, व्हाट इज गैगिंग, एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो इफ यू आर वेरी स्कैर्ड कि बच्चा माइट चोक ऑन द सॉलिड फूड, आप क्या कर सकते हो? यू कैन गिव प्री फिल्ड स्पून इनटू बेबीज हैंड। ठीक है। बच्चे को चम्मच उठा के खुद अपने मुंह में डालने दीजिए, सो दैट अगेन गिव्स देम अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी ओवर देयर फूड। ये नहीं कि बच्चे के मुंह में खाना ठूसा जा रहा है। सबसे दूसरा कारण एक और बच्चे को अपने हाथ से खाने का ये है, कि बच्चे को ये एहसास होगा कि खाना खाना इज अ मेसी जॉब, उसमें हाथ गंदे होने वाले हैं। जब तक बच्चे को ये एहसास नहीं होगा, आई हैव सीन 10 ईयर ओल्ड्स, 12 ईयर ओल्ड्स बीइंग फेड बाय देयर मदर्स हैंड्स, अभी तक भी क्या होता है, बच्चे का 1-2 साल आप निकाल लोगे, बट 10-12 साल तक बच्चे का मील टाइम्स आपके लिए डिफिकल्ट हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार ठहराओगे कि मैंने ये चीजें क्यों नहीं की टू बिगिन विद। तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा कि 10 साल का बच्चा है, माँ उसको लेके बैठी हुई है और अपने हाथ से खाना खिला रही है, बिकॉज द बच्चा डजंट वांट टू सॉइल हिज हैंड्स। तो ये चीज बचपन से ही आनी चाहिए, कि खाना इज अ मेसी जॉब। जैसे बड़ों का हाथ खाली खराब होता है खाना खाने में, सेम वे में बच्चे का भी हाथ गंदा होगा खाना खाने में, कपड़े गंदे होंगे, मुंह गंदा होगा। और एक चीज जो हम करते हैं, आफ्टर ईच बाइट हम बच्चे का मुंह पोंछते हैं, इवन दैट इज नॉट राइट, बिकॉज देन द बेबी गेट्स दिस आइडिया कि हर बाइट के बाद मुंह पोंछना जरूरी है, एंड दैट वे वो अपने मुंह पोंछने में और साफ सफाई में ही अपना ज्यादा टाइम पास करेगा, रादर देन ईटिंग एनी फूड। सो एक बार खाना खिलाओ, लेट द बेबी गेट मेसी। ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिस से सीखते हैं ना, कि खाना यहाँ से खाना, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, वैसे बच्चा भी प्रैक्टिस से सीखेगा, कि बाइट उठाकर ये कोऑर्डिनेशन लाने के लिए जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं देंगे, सो हाउ इज द बेबी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि फूड इज ईटन लाइक दैट? सो दैट इज हाउ द बेबी इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, बाय प्रैक्टिस। सो ट्रेडिशनल वीनिंग इफ यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू गिव प्योरेट फूड्स, फूड आइटम्स, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि गिव देम अ प्री फिल्ड स्पून इन देयर हैंड, पुट द स्पून इन देयर माउथ। उन्हें हाथ में चम्मच दो। आजकल तो बहुत सारे वीनिंग स्पून्स आते हैं, कि उसमें इवन यू कैन गिव फ्रूट प्योरेस। Ideally not, I do not recommend, but if you are very scared कि बच्चा might choke on the food item, you can give the purees, but don't put it in the baby's mouth. Give them a pre-filled spoon and give it in their hand. See, this is where I stop talking about traditional weaning. I'm sure people might have questions about it. If you have it, I can answer them and then shift to baby-led weaning. Shall I shift or shall I wait for the questions? हाँ, tell me, Sneha. मैम, जैसे हम लोग इसका अन्नप्राशन 5th मंथ में करेंगे, जी। क्योंकि वो घर से बोल रहे हैं कि अगर दांत निकल आए तो अन्नप्राशन नहीं होता है। तो अगर 7 मंथ तक वेट करेंगे तो दांत मतलब ठीक है। आई थिंक
ठीक है। तो 5th मंथ के बाद हम सॉलिड शुरू कर सकते हैं या फिर 6 मंथ जी जी। एक्सक्लूसिव? नहीं, 6 मंथ्स के बाद आप डेफिनेटली सॉलिड शुरू कर सकते हैं। और नहीं मैं मैम, आपको गाइड 5th करने की, मंथ। नहीं, 5th मंथ के बाद मत कीजिए। सिर्फ अन्नप्राशन हम्म, सेरेमनी में उसने जितना भी खाया होगा, जितना भी हम्म, चखा होगा, चखते ही हैं बच्चे, खाते भी नहीं है उस चीज को। हम्म, जितना भी चखा होगा उतना ठीक है। उसके बाद में आप ब्रेस्ट फीड करवाइएगा फॉर फुल 180 डेज। पूरे 6 महीने कंप्लीट होने तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। और उसके बाद में आप सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। सो नाउ व्हेन वी टॉक, और कोई क्वेश्चंस अबाउट ट्रेडिशनल वीनिंग? You'll have questions when I start talking about baby led weaning. ठीक है, shall I start? ओके। सो विद बेबी लेड वीनिंग ऐसा होता है कि हम बच्चे को सॉलिड फूड दे रहे हैं इमीडिएटली एट 6 मंथ मार्क। वी आर नॉट गिविंग द बेबीज एनी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड। ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चा सिर्फ लिक्विड्स पी रहा है। ठीक है। वी हैव अ गैग रिफ्लेक्स। आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट अ गैग रिफ्लेक्स। क्या होता है जब एनीथिंग टचेस द एकदम पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर थ्रोट, वी वॉमिट। ये किसी ने ऑब्जर्व किया कि ब्रश बहुत पीछे तक चला गया तो वैक उल्टी आती है। या सम पीपल व्हेन दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड दे वॉमिट। सो दैट इज व्हाट गैग रिफ्लेक्स इज। कि हमारा जो पोस्टीरियर वॉल है, जो थ्रोट है, जो इसका सबसे पीछे वाला भाग है, जब उसमें कुछ भी सॉलिड टच करता है सो विल वॉमिट। तो बच्चों का गैग इज वेरी स्ट्रांग। वन ऑफ द रीजंस इज कि वो सिर्फ लिक्विड्स ले रहे हैं। सो देयर इज नथिंग सॉलिड टचिंग द बैक ऑफ देयर थ्रोट। सो वी वांट दिस रिफ्लेक्स टू गेट ब्लंटेड एज सून एज वी कैन। क्योंकि अगर ये ब्लंट नहीं हुआ तो बच्चे लेटर ऑन भी, मतलब 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, इनफैक्ट इवन 10-10 साल के बच्चे आई नो जो मैश फूड, मिक्सी में पीसा हुआ खाना खा रहे हैं। सो वी वांट दिस ब्लंटिंग टू गो अवे एज सुन एज इट्स पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल फॉर अस। ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन दैट आई एडवोकेट बेबी लेड वीनिंग। ठीक है। अब इसको ब्लंट कैसे किया जाए? जब आप पहले सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करोगे तो वी नीड समथिंग दैट दैट कैन बी स्क्विश्ड, जैसे कि बनाना। ठीक है। जैसे कि संतरा, स्टीम्ड वेजीज, कैरेट हो गया, अच्छे से स्टीम करो। बॉइल्ड पोटेटोज हो गए, अच्छे से बॉईल करो पोटेटोज को। सो दीज आर द काइंड ऑफ फूड्स दैट आई रिकमेंड यू स्टार्ट विथ। इसमें भी मेरा रिकमेंडेशन रहता है स्टार्ट विथ वेजिटेबल्स एंड देन इंट्रोड्यूस फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स जो हैं दे आर अगेन स्वीट एंड द बेबीज विल हैव अ प्रेफरेंस ओवर स्वीटर items as compared to vegetables. So if you're introducing vegetables and fruits, start with vegetables if you want your babies to eat vegetables, and then introduce fruits. ठीक है। Then next thing is कैसे दे, मतलब हाउ डू वी सर्व इट? जब बच्चा 6 महीने का होता है, यू वुड हैव ऑब्जर्व द बेबीज हैव अ पामर ग्रास्प, यानी कि वो कुछ भी उठाने के लिए जाएगा ना, जैसे ये एयरपॉड रखा हुआ है, ठीक है, ये उनका कोशिश रहता है उसको ऐसे उठाने का। दे फॉर्म अ फिस्ट एंड देन दे पिक इट अप। सो दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू पिक फूड अप। दैट इज देयर पामर ग्रास्प। दे डोंट हैव दिस ग्रास्पिंग। ये पिंसर ग्रास्प है, दिस कम्स एट अराउंड 9 मंथ्स। ये उनमें नहीं डेवलप्ड रहता है। सो दे वोंट पिक अप द थिंग हियर डाउन लाइक दिस। दे ऑलवेज गो एंड ग्रैब इट अप लाइक दिस। ठीक है। तो अगर आप उसको एक सिंगल स्टिक ऑफ शेंगा दे रहे हो स्टीम करके, या सिंगल फ्रेंच बीन्स दे रहे हो, सो दे आर नॉट गोइंग टू ईट इट लाइक दैट। उसे नहीं उठाने, वो नहीं खा पाएंगे उस चीज को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक, दिस इज द रूल, you have to take something 2 finger breadths. ठीक है। एंड इट शुड बी दिस लॉन्ग, इतना लंबा और इतना ही चौड़ा पीस ऑफ स्ट्रिप ऑफ फूड आइटम चाहिए। ठीक है। टू बी गिवन टू द बेबी। तो इसको कैसे देंगे? आप अपने हाथ से स्मैश संतरा, ऑरेंज का एक पीस लो, स्मैश इट yourself and then give it to the baby. If you don't do it, the baby also is going to smash it anyway. So let the baby smash it and eat it. वो क्या करेगा? उसको उठाएगा संतरे की फांक को और चूसेगा, because they only know sucking. ठीक है। दैट इज वेयर दे विल डिस्कवर देमसेल्व्स। यू नीड टू, जैसे हमको कैसे खाना दिखता है तो मजा आता है, दिखने में भी अच्छा चाहिए, खुशबू भी अच्छी चाहिए, जब जबान पे लगे तो उसका स्वाद भी टेस्टी चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे को मैश करके उसका टेक्सचर खराब कर दे रहे हैं। उसमें कोई फ्लेवरिंग्स नहीं, उसका नेचुरल जो एसेंस है
वो चला गया, तो हमारा बच्चे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे जैसा खाना खाए, बट वी आर स्पॉइलिंग इट आवरसेल्व्स फॉर देम. सो वी शुड नॉट बी डूइंग दैट. जो जिस फॉर्म में है उसी तरीके से लेट देम हैव अ टेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन देयर ओन. जैसे बीन्स है, बीन्स फिर कैसे इंट्रोड्यूस करें? सो व्हाट आई रिकमेंड इज गिव देम द बीन्स, इट माइट स्लिप. तो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज मखाने का पाउडर बना सकते हैं. You can coat the steamed bean in makhana powder and then give it in their hand, then it will not slip from their hand. You can similarly give avocados or mangoes. लंबे लंबे strips काटो, coat it in banana इसमें makhana powder and give it to them in their hand. So that way they'll start sucking and they'll eat it. You can steam and give drumsticks. Drumsticks भी बच्चे बहुत अच्छे से चूस के खाते हैं. So introduce each veggie like that. एक हर ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, अच्छे से उसका तो मस्त स्टिक रहता है नीचे, उसका स्टेम रहता है, डंडी रहती है. लेकिन फ्लोरेट्स, नॉट द होल फूल, फ्लोरेट्स दो और इंट्रोड्यूस वेजीज. And how to introduce roti dal, and उसके लिए मैं what I did was cut the strips of roti like this, dip it in dal and keep it in front of the baby. Don't put the food in baby's mouth. That is my rule even today. My baby, one of my child is 5 years old and the other is 3 years old. My rule is the same. Will not put food in your mouth. You have to pick it up and eat it yourself. तो कितना भी बीमार रहे, कितना भी रहे, now they are like हमारे मुंह में मत डालो, हम लोग खुद ही खा लेंगे. So that is how your babies will also learn. Once they get an idea कि हम कुछ भी कर ले, this is not going to happen. हमारे मुंह में खाना नहीं आएगा, हमको खुद ही खाना पड़ेगा. So with roti, what you can do is you can make strips of this thing. Cut strips of chapati, dip it in dal and keep it in front of them. They'll pick it up and suck on it first. They'll suck. They'll always चूसेंगे वो उसको. They will never bite and eat it. They'll never ऐसे तोड़ के नहीं खाने वाले. So that is when they will understand कि धीरे धीरे करते करते उनको समझ में आ जाएगा. यू विल ऑल्सो नेवर नो कि उनको कब समझ में आ गया कि इसको चबाना है. ठीक है. एंड स्टार्टिंग में तो ये तो गिटक लिया, खाया ही नहीं, मुंह में कुछ किया ही नहीं, बिकॉज दैट इज दे डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट दे लर्न बाय एक्सपीरियंस. They'll only do it and learn it. ठीक है. Other thing that we do is observe it. You might also have not observed it. How we हम मुंह में हमारे खाने को घुमाते हैं, जैसे हम चबा रहे हैं, ऐसा ही आने चबाया और गटक लिया. हम हमारे खाने को हमारे मुंह में घुमाते हैं. That is where the digestion starts. That is where the saliva mixes with food and the digestive process starts in the mouth itself. तो बच्चे को खाना मुंह में घुमाना तभी आएगा जब वो सॉलिड रहेगा. अगर आप ट्रेडिशनली उसको सूप्स एंड जूसेस और पल्पी फूड दे रहे हो, दे विल नॉट नो हाउ टू मुंह में खाना कैसे घुमाना है, उनको नहीं समझ में आएगा, तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज आगे चल के लाइफ में रह सकते हैं. दैट इज व्हेन दे विल लर्न चबाओ और गिट को. यू ऑब्जर्व इट योरसेल्फ हाउ यू नो मुंह में आप खाना घुमाते हो अपना, एक साइड से दूसरे साइड पे लेके जाते हो, दूसरे साइड से फिर फर्स्ट साइड पे लेके जाते हो फ्रॉम वेयर यू च्यूड. सो दैट इज हाउ you start the digestive process in your mouth itself. That is where the digestive enzymes start secreting in your gut lining, and then your food will start digesting if that process happens. ठीक है. So मतलब इतने सारे एडवांटेजेस हैं बेबी लेड वीनिंग के एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वीनिंग कि इट टेक्स टाइम, इट इज मेसी, एंड आप बच्चे को ले लेके बैठोगे, बच्चा को आप कोई चीज सिखा रहे हो, आप उसको कोई लाइफ स्किल सिखा रहे हो और आप ये सोचोगे कि ये चीज 5 मिनट में खत्म हो जाए, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? So it will take 30 minutes, sometimes 40 minutes for you to sit along with the baby and then feed your baby. Have patience. क्योंकि ये पेशेंस अभी आपने लगा लिया तो आपको फिर 10 साल तक, 12 साल तक अपने बच्चे को खिलाने के लिए लेकर नहीं बैठना पड़ेगा. आई कैन अश्योर यू अबाउट दैट. सो बिकॉज you're making them learn a skill. They learn it only when they do it daily. तो इसीलिए ये बेबी लेड वीनिंग. अगर यू कैन सर्च फॉर, देयर आर बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो बेबी लेड वीनिंग को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. इवन आई हैड जॉइन्ड सम ग्रुप्स व्हेन आई वाज लर्निंग दीज थिंग्स, एंड आई कैन टेल आउट ऑफ एक्सपीरियंस दैट बेबी लेड वीनिंग इज डेफिनेटली वे 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 बेटर देन your traditional method of weaning by purees and pulpy food, because it is scientific. बाकी मेहनत वगैरह तो जाने दो, बाकी सारी चीजें जाने दो, इट इज साइंटिफिक. ठीक है. नाउ व्हेन वी कम टू बेबी लेड वीनिंग, व्हाट हैपेंस इज, आप जब पल्प ही दे रहे हो खाना, बच्चा सीधा गिटक रहा है, ठीक है, तो वो ना चोक करेगा ना गैग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये दो अंदर चला गया, गटक लिया. That is with the traditional weaning. But with baby-led weaning, what happens is chunks of food are definitely going to hit the posterior wall of their throat. जब उनके थ्रोट में, गले में कोई चीज लगेगी और उनको वो गैग करने ही वाले हैं.
गैगिंग इज गोइंग टू बी द रेस्पॉन्स. ये मत समझो कि बच्चा हाँ हमारे जैसे मुंह में घुमा रहा है और गटक लिया. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. दैट इज वॉट वी आर हियर टू टीच द बेबीज. So whenever the gag is always going to be a loud thing, it is going to be noisy. बच्चा करेगा quack 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 और थूक देगा बाहर. whatever is in their throat, the baby is going to spit it out. So what is it that you can do is don't panic. हम डरेंगे, हमारे फेस का पैनिक की एक्सप्रेशन देखकर बच्चा एहसास लगा लेता है कि मेरी माँ डर गई और उसको ये समझ रहा है कि दिस इज समथिंग गलत जो मेरे साथ हुआ है, जबकि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है. दैट इज बॉडीज नेचुरल रेस्पॉन्स. उसके मुंह में कुछ भी सॉलिड जाएगा, पोस्टीरियर वॉल पे हिट करेगा तो बेबी इज गोइंग टू गैग. हमको इतनी उंगलियां लग रही हैं, ब्रश का लग रहा है तो हम जाकर कहीं गैग करते हैं. अब तो हम गैग भी नहीं करते इजीली. इट इज नॉट वेरी इजी टू. आपका मन करेगा तो आज आप उल्टी कर सकते हो क्या उंगलियां डाल के? नहीं कर सकते हो. इट इज ओनली व्हेन वी फील इल और व्हेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट समथिंग, या कुछ पेट में गड़बड़ हो रही है, ओनली देन वी कैन डू इट. या इतना ओवर ईटिंग कर लिया हो तभी आई गेस इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गैग इजीली, है ना? सो लाइक वाइज वी हैव टू ब्लंट दैट रेस्पॉन्स इन द बेबीज कि पोस्टीरियर वॉल पे कुछ भी हिट किया सो यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ वॉमिटिंग. तो बच्चा बहुत बार खाया हुआ खाना भी निकाल देता है. तो डोंट वरी, डोंट पैनिक. सबसे पहली चीज यही है कि डोंट पैनिक. दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, सम फूड आइटम्स माइट इरिटेट यू. कैन ऑब्जर्व दैट ओवर टाइम कि इस चीज से गैगिंग ज्यादा हो रही है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिड्यूस द, अभी फॉर नाउ यू कैन रिड्यूस गिविंग इट. और आप आगे चल के 3 days लेटर, 4 days लेटर, 7 days लेटर और मे बी 10-15 days लेटर यू कैन री इंट्रोड्यूस अ फूड आइटम टू योर बेबी. ठीक है? दूसरी चीज ये मैंने बहुत सुनी है कि मेरा बच्चा तो ये नहीं खाता. सो ये स्टेटमेंट बहुत गलत है बिकॉज यू हैव नॉट टेकन इनफ एफर्ट्स टू फीड योर बेबी विद दैट फूड. आप जब इनफ एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो तो आप ये बोल ही नहीं सकते. यू कैन नॉट क्लेम कि मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है. तो हाउ डू यू टेक इनफ एफर्ट्स? आप आज इंट्रोड्यूस करो उसने नहीं खाया, आप कल इंट्रोड्यूस करो उसने नहीं खाया. मतलब ऑन इंट्रोडक्शन एट ऑफ अ सिमिलर फूड आइटम एट 6 or 10 times, उसके बाद में भी बच्चा वो नहीं खा रहा है, देन यू कैन से कि हाँ आई हैव गिवन इनफ अटेम्प्ट्स. मैंने 10 बार ट्राई किया फिर भी वो नहीं खा रहा है. हमारे अटेम्प्ट्स क्या होते हैं? 1 या 2 बार, ज्यादा से ज्यादा तीसरी बार हम बोलते हैं मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, सो लेट अस नॉट गिव इट दैट. सो व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट दैट, वो तो नहीं खाएगा ना. इट इज वेरी कन्वीनियंट कि मैंने वो नहीं खाया, मैंने नहीं दिया और हमारा ये नहीं खाता बच्चा. सो टू पास these generalized statements, we are depriving them of the nutrition and also of the taste. So it is not our job to deprive them. बच्चे का चॉइस बनना स्वाभाविक है. वो चॉइस बनता है आफ्टर 5 years, 6 years. But till 5 years, 6 years, it is your job to introduce them to whatever new food items that you can introduce. फर्स्ट 6 months जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, द रेस्ट ऑफ द 6 months दे आर फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स. मतलब कोई फूड स्लाइमी होता है जैसे भिंडी है, कोई फूड ड्राई होता है जैसे क्रंची होता है जैसे कि चिप्स हो गए, कोई फूड आइटम्स कैसे स्क्विशी होते हैं जैसे कि बनानास हैं या ऑरेंजेस हैं. तो हमको हर बार बच्चे को ये फूड आइटम इंट्रोड्यूस करके उसका टेस्ट समझने के लिए वी हैव टू डिस्क्राइब दीज फूड आइटम्स टू द बेबी. जैसे क्रिस्पी आइटम खा के, क्रंची आइटम खा के क्रंच आवाज आती है, सो यू ऑलवेज ट्राई टू मेक अ नॉइज अलॉन्ग विद योर फूड आइटम की बाइट किया और क्रंच का साउंड, मेक अ क्रंचिंग साउंड. सो देन द बेबी अंडरस्टैंड दैट दिस इज गोइंग टू बी क्रंची. चापोली है, ये सारे फूड आइटम्स हैं, ये सारे these are going to be crunchy. So you introduce them to the baby and make a sound so that it becomes exciting even for the baby. मैं वही कह रही हूँ, associate a positive emotion with food with the baby. अगर आप उसको बोरिंग कर दोगे तो उसके लिए तो एकदम बोरिंग सा काम है, आए खाए और चले गए. So don't make it boring for the baby, make it interesting. So you can make it interesting by making these sounds and explaining की squishing या ये सब चीजें. Another thing that you can improve the gross motor and fine motor movements of the babies, you tell the baby to make a bite and feed me. मतलब मैं बोलती हूँ कि एक बाइट बना के मुझे खिलाओ. So that is what they feel that this is and कि ये चीजें नॉर्मल है. खाना खिलाना इज नॉर्मल. कोई हम अलग काम नहीं कर रहे हैं. एंड डोंट ओवर एनकरेज योर बेबी. एकदम ताली बजाने लग गए, हाय मेरे बच्चे ने खा लिया, कि उसका बहुत ही ओवर अप्रिसिएशन हो गया. आप खाते हो तो कोई अप्रिशिएट करता है क्या? नहीं ना, खाना ही था, खा लिया. सो मेक इट सीम लाइक अ मंडेन रूटीन थिंग फॉर द बेबी कि ये रोज होने वाला है, मैंने खाना खा लिया और ये खत्म, काम खत्म. एंड इट इज एन एक्साइटिंग टाइम फॉर मी. डोंट मेक इट, इफ यू कैन नॉट मेक इट एक्साइटिंग, एटलीस्ट डोंट मेक इट बोरिंग और
क्या एक नेगेटिव इमोशन के साथ में वो मत एसोसिएट करो खाने को बच्चे के लिए। इट इज फॉर द लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ फॉर द बेबी। अगर आप ये सब चीजें अभी से कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म बच्चा आपका जो ईटिंग इश्यूज है, जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है, उसमें नहीं जाएगा। सो दूसरा, मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने बच्चे के साथ खाना खाओ। आइडियली द होल फैमिली शुड सिट एंड ईट, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंट वर्किंग शेड्यूल्स। मतलब ये सब चीजें तो आइडियल है कि सब पूरा परिवार साथ में बैठ के खाना खा रहा है, वी कैन टॉक ओवर ब्रेकफास्ट और लंच और मे बी सम मील, एटलीस्ट एक मील ट्राई टू हैव इट टुगेदर विथ योर बेबी, सो दैट विल क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट विद द बेबी, बिकॉज वी यूजुअली डोंट फाइट ओवर ईटिंग। ईटिंग इज अ वेरी प्लेजेंट टाइम इवन फॉर एडल्ट्स एंड फॉर द, और आपको अकेले खाने में कैसा लगेगा, मतलब एक एडल्ट की तरह उसको इमेजिन करो। आपको अकेले खाना पसंद है क्या? किसी को भी नहीं पसंद अकेले बैठ के खाना खाना। सो आवर बेबी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू लाइक दैट। आप अपनी थाली लो, भले ही आप और अपना बच्चा साथ में बैठ के खाओ, सो ही हैव कंपनी, ही नो, ही सी, ही लुक एट यू, आप कैसे खा रहे हो, और उस तरीके से बच्चा वो सारी चीजें सीखना, इमिटेट करके सीखना शुरू करेगा। दूसरा, इंट्रोड्यूस कटलरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बच्चों के आजकल स्पून आते हैं, बच्चों के फोक्स आते हैं, इंट्रोड्यूस इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो हमको डर रहता है, इंडियन हाउस होल्ड में तो बहुत डर रहता है कि कांटा चुभ जाएगा। आप नहीं दोगे तो डेफिनेटली चुभेगा, आप दोगे तो बच्चे को चुभेगा, एक बार चुभेगा, बट उसको समझ आ जाएगा कि ये इतना अंदर लेके जाने से चुभ रहा है। इट ही वोंट हार्म हिमसेल्फ, ही और शी वोंट हार्म हिमसेल्फ। बच्चे को नहीं समझ में आता कि ये इतना गड़ा लेना है, तुरंत प्रिक होते ही वो बच्चा पीछे कर लेगा। लगेगी, मैं ये नहीं बोलती एक्सीडेंट्स नहीं होंगे या बच्चा आपका तुरंत पेट से सीख कर आया है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज अ लाइफ स्किल जो हमको बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है। तो द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि फर्स्ट 6 मंथ्स आर फॉर अंडरस्टैंडिंग टेक्सचर्स। फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चे का न्यूट्रिशन डज नॉट डिपेंड ऑन फूड। बच्चा आधी रोटी, इतनी सी रोटी भी खाकर चला गया, डोंट फस ओवर इट, है ना। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, खाया ही नहीं, उसने तो कुछ खाया ही नहीं, तो खाना कैसे होगा? वो आपके दूध पे वेल मैनेज्ड है, उसका वो बच्चे को आपका खाना चाहिए ही नहीं फॉर न्यूट्रिशन। बच्चे को खाना चाहिए ओनली टू अंडरस्टैंड टेक्सचर, ओनली फॉर ब्लंटिंग ऑफ गैग रिफ्लेक्स, ओनली फॉर दिस साइंटिफिक थिंग कि उसको ये समझ में आए कि दूध छोड़ के भी खाने की चीजें हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर इज वेयर फूड स्टार्ट्स टू मैटर। कि 1 साल, अब आपने ट्रेनिंग ही ऐसी दी है कि आपका बच्चा 1 साल के बाद कुछ भी नहीं खा रहा, सो दैट इज वेयर यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कैसे एक एक नीट प्लेन पेपर जो है उस पे लिखना ज्यादा हैंडराइटिंग सुंदर निकलेगी ना, रादर देन एक कचरा पेपर जिसमें हम पेंसिल से घोट घोट के लिखा हुआ है, फिर हम उसको इरेज कर रहे हैं, पेपर सीधा कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। सो विच वुड लुक बेटर? ऑब्वियसली अ क्लीनर शीट ना। सो दैट इज वेयर कि आपका बच्चा अभी क्लीन शीट है, आप उसको जैसा सिखाओगे वो सीखेगा। ठीक है। चावल के इंट्रोडक्शन के लिए अगेन आई हैव दिस आइडिया, चावल और मखाने को पाउडर को मिक्स करो, मेक बॉल्स ऑफ राइस एंड मखाना पाउडर, दैट इज वेर यू कैन इंट्रोड्यूस राइस in a neutral form. See, these are all the ideal things that I'm telling you, and I know it is not possible to do it every day, and even I have not done it every day. मैं क्या करती थी, गाढ़ी गाढ़ी दाल में चावल मिला देती थी so that it would hold shape. That is it. We just want rice balls to hold shape. चावल थोड़ा ऐसा कुक करो कि इट विल होल्ड शेप, बस, है ना। ये आइडियल चीजें मैं बता रही हूँ कि आप मखाने के पाउडर से करो। आइडियली तो आई सॉल्ट एंड शुगर शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड, बट आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस, आई न्यू दैट, बट आई इंट्रोड्यूस सॉल्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सॉल्ट इज सेड कि इट विल प्रिवेंट हाइपरटेंशन लेटर ऑन इन लाइफ, इसीलिए मत इंट्रोड्यूस करो। आई न्यू दैट, बट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी आइडियल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू बी आइडियल, बट आई कुड, जितना मेरे से हुआ आई डिड दैट। शुगर मैंने अवॉइड किया मेरे बच्चों में भी, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि शुगर तो जितना 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने समय तक आप अवॉइड कर सकते हो वो करो। एंड इट इज नॉट दैट कि मैं बैठ के केक खा रही हूँ, मैं बैठ के लड्डू खा रही हूँ और मेरे बच्चे को बोल रही हूँ कि बेटा तू मत खा, ये तेरे लिए सही नहीं है, मेरे लिए सही है। ये अपने आप में ही स्टेटमेंट गलत है। सो फर्स्ट योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट एंड सी दोस चेंजेस इन योर बेबी। वो जो काम खुद नहीं कर सकते वो फिर बच्चे से भी मत करवाओ, है ना। और थिंक ऑफ योर बेबी लाइक एन एडल्ट, कि जैसे बड़े के साथ में आप बिहेव करते हो वैसे ही हमको इस बच्चे के साथ में भी बिहेव करना है। ठीक है। आई स्पोक अबाउट गैगिंग। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दैट द बेबी इज चोकिंग। चोकिंग इज ऑलवेज साइलेंट, यानी कि चोकिंग क्या होती है कि बच्चा कुछ खाते खाते इनहेल कर लिया। सो व्हाट हैपेंस इज दैट फूड पार्टिकल हैज लॉस्ट इन द विंड पाइप ऑफ द बेबी, मतलब जहां से बच्चा सांस लेता है वो खाने का पार्टिकल उसके विंड पाइप में चला गया। तो दैट इज
where the baby will become silent and the baby will become blue. So choking is, don't wait till the baby gets blue, हाँ. Choking is always silent, और बच्चा चुप हो गया खाते खाते और उसके फेस पे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं. So that is where you have to panic. That is where you have to immediately take the baby to the hospital. ठीक है. कुछ मैनूवर्स होते हैं कि जिसमें आप बच्चे को उल्टा कर लो, उसकी पीठ ठोको, बच्चे को गोदी में लो, सपोर्ट द बेबीज चेस्ट ऑन योर हैंड एंड आप पीठ ठोको उसकी, तो वो निकल जाएगा जो भी कुछ लॉज्ड है उसके ट्रकिया में, उसके वेंट पाइप में. अगर वो नहीं कर सकते हैं तो बच्चे को उल्टा करके नीचे से पेट के ऊपर से प्रेशर दो, सो दैट द प्रेशर, अच्छा थ्रस्ट दो, सो दैट इट गोज इनटू द चेस्ट एंड द बेबी विल वॉमिट एंड spit it out, the food particle that has lodged in the windpipe. ठीक है. सो चोकिंग एंड गैगिंग में चोकिंग इज साइलेंट एंड ब्लू, गैगिंग इज पिंक एंड ऑलवेज विथ नॉइज एंड द बेबी विल कम आउट विथ with whatever is there in the baby's mouth. तो गैगिंग में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, गैगिंग में बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है, एंड प्लीज डोंट बी एंशियस, एंड इवन इफ यू आर एंशियस डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ द बेबी. उठ के चले जाओ वहां से, someone else will take care of the baby while you are anxious. और choking is a serious thing. You cannot let your baby choke on your food items. आप डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर के पास अपने बेबी को लेकर जाओगे. ठीक है. अब हाउ टू अवॉइड चोकिंग. चोकिंग यूजुअली क्या होता है, बच्चे का विंड पाइप है ना, एक पीनट रहता है ना, बस उतने जाने का, उतना उसका डायमीटर है. तो आप जो है अवॉइड करोगे सहगा लेंटिल देना, यानी कि राजमे का दाना, छोले का दाना, ये सब देना अवॉइड करोगे. व्हाट यू कैन डू इंस्टेड, बट यू हैव टू स्टिल इंट्रोड्यूस दोस थिंग्स. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्मैश इट विथ योर हैंड. उसको थोड़ा दाने को पिचकाओ एंड देन गिव इट टू योर बेबी. जब वो भी पिंसर ग्रास्प आ गई है तो बच्चा अपनी पिंसर ग्रास्प से उठाकर उसको मुंह में डालेगा. वो ऐसा तो नहीं खा सकता लेंटिल्स. तो ऐसे में वही लेंटिल्स इंट्रोड्यूस करना है तो चावल और लेंटिल्स का बॉल बनाओ एंड देन गिव इट टू योर बेबी. मसूर की दाल हो गई छिलके वाली, छोला हो गया, राजमा हो गया, उड़द की दाल है, यू कैन गिव ऑल दैट यू आर ईटिंग टू योर बेबी. ठीक है. एंड इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू गिव नॉन वेजिटेरियन फूड, यू कैन मेक ऑमलेट एंड गिव स्ट्रिप्स ऑफ non I'm sure I'm open to that conversation. Non-vegetarian, introduction of non-veg. So you can give strips of eggs omelette, or you can even introduce strips of chicken or fish. Try that the fish is without the bones. वो जो उसमें कांटे होते हैं आप उसको इंश्योर करो कि वो बिल्कुल ना रहे, और यू कैन गिव अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स. ठीक है. यू कैन वही ट्रेडिशनल वीनिंग में यू कैन मेक सूप्स, बट आई डो नॉट एडवोकेट ट्रेडिशनल वीनिंग. आप अपने बच्चे के साथ यू आर नॉट डूइंग राइट when you're it is a overstatement, hyperbole, जो भी आप समझें, but when you can give time, when there are again then things and scenarios are not ideal for everyone, so whatever suits you. But if it is possible for you, try to feed 2 meals like baby led feeding, and 1 meal when you don't have time or when you don't have you want something convenient, then go for traditional weaning. But don't follow only one path, like कि मैं traditional ही करूंगी. Please just don't do that. At least try to introduce one baby led weaning method into your schedule, or try to incorporate 1 meal a day in the baby led manner, because that is how the babies will get the autonomy. Majorly उनको क्या चाहिए, मैं मेरे हिसाब से हो, है ना, मेरे हिसाब से हो. ये तो अभी नहीं होता है, बट 1 साल के बाद 2 साल के बाद बहुत ज्यादा होता है कि बच्चा चाहता है कि मेरे हिसाब से चीजें हों. एंड दैट इज व्हेन यू रन अराउंड योर बेबी विद अ स्पून ऑफ mashed food in your hand, so that it becomes difficult for the baby to handle, and even for the mothers to know कि हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं खाता है. ठीक है. So choking and gagging, we are clear about that. Please go through videos on YouTube. There are a lot of videos differentiating choking and gagging. Don't take my advice for it. You go through a lot of videos that you understand कि ये choking हो रही है और ये gagging हो रही है. So when is the time that we have to go to a hospital? There are a lot of recipes also available on the internet about baby led weaning, about vegetarian recipes, non-vegetarian recipes. दूसरा introduction of vegetables, what you can do is आप रोटी में आटे में किस सकते हो. जैसे कैबेज किस दो, गाजर किस दो. गाजर तो फिर भी स्टीम करके खिला सकते हो. जो फूड आइटम ऐसे टुकड़ा टूटेगा वो चोक कर सकता है बच्चा. जैसे गाजर टुकड़ा टूटेगी, तो वो टुकड़ा नहीं टूटना चाहिए. वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अपने गम्स में ले और वो स्मैश हो जाए, यानी कि वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए. यू कैन सॉफ्टन इट बाय स्टीमिंग और बाय बॉइलिंग इट. वैसे ही सेम चीजें हैं कि हमको सॉफ्टन करना है कोई भी चीज को, तो उसको या तो माइक्रोवेव में या फिर ओवन में या बॉईल करके या स्टीम करके आप उसको सॉफ्ट करो, सो दैट व्हेनेवर द बेबी बाइट्स इनटू इट वो पल्पी हो जाए, वो स्मूथ हो जाए.
ठीक है। धीरे धीरे बच्चे को जब एक बार टेस्ट समझ में आ गया, यू कैन ट्राई एंड चेंज टेक्सचर्स। फिर आप क्यूब्स में काट के दे सकते हो चीजें, जब बच्चा पिंसा ग्रास में परफेक्ट हो जाए और वो उठाकर वो चीज को मुंह में डालना सीख जाए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस टिल द फर्स्ट ईयर। आइडियली WHO रिकमेंडेशन ये है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग 2 इयर्स तक कराओ, इवन इफ यू डू इट फॉर वंस अ डे। बहुत बार बच्चे 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद खाना पीना सीख लेते हैं और उसके बाद में वो अपना खाना जरूर खाते हैं, उनका पेट भी खाने से भरता है, बट दे स्टिल वांट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर कंफर्ट। सो दिस सेकेंड स्टेज ऑफ वीनिंग, जो पहले स्टेज में जितनी माएँ खुश थी ना कि हाँ हमारा बच्चा अब कुछ और खाएगा और हमको हमारा टाइम मिलेगा, ये वही माएँ 1.5 साल पे, 17 महीने पे, 18 महीने पे उतनी ही दुखी होती हैं कि हाय बच्चा हमारा दूध पीना अब छोड़ देगा। सो दैट इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर द बेबी एंड द मदर। सो दैट वीनिंग जो पूरा कंप्लीटली बंद होने वाला है, सबसे पहले तो ये आपको अभी तो मदर्स आर यंग, दे आर इन देयर 6 मंथ्स और 5 मंथ्स पे, आई थिंक मैक्सिमम मदर्स हैव ज्वाइंड टू लर्न अबाउट द इनिशियल वीनिंग। तो वो जो सेकेंड स्टेज ऑफ वीनिंग है ना, उस टाइम पे बच्चा सिर्फ इमोशनल फीलिंग करता है। यानी कि बच्चे को, आई अंडरस्टैंड कि वो ब्रेस्ट मिल्क में भी इट इज लिक्विड गोल्ड, उसमें बहुत न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत एंटीबॉडीज है। मतलब जब वो टाइम ऐसा होता है कि बच्चा नीचे से उठा उठा के चीजें एक्सप्लोर करता है, वो टाइम ऐसा है जब सबसे ज्यादा बच्चा इन्फेक्ट होता है, वो ऐसा टाइम है जब बच्चा घर से पहली बार निकलता है। आजकल तो हर कोई प्ले ग्रुप में डाल देता है। सो दैट इज अ टाइम व्हेन द बेबी स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस। और वो जो 1.5-2 साल वाला पीरियड है जब बच्चा सबसे ज्यादा घर से बाहर निकलता है, दैट इज द टाइम व्हेन दे कैच अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। तो ब्रेस्ट मिल्क जो है, इसीलिए 2 साल तक की फीडिंग गाइडलाइंस बनी है कि वो ब्रेस्ट मिल्क इज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स बट इट इज ऑल्सो रिच इन एंटीबॉडीज। यानी कि जैसे समझो मुझे छींक आ रही है, मेरे को इन्फेक्शन हुआ है, तो मुझे जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन से मेरी बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स कर रही है, एक इम्यून रेस्पॉन्स दिया है उसने, कि जिससे मेरी बॉडी उस इन्फेक्शन से मुझे बचा रही है। वो जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो मेरे ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होगा, और वो जब मैं मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाऊंगी तो वो उसे भी मिलेगा। तो ये जो एंटीबॉडी रिच ब्रेस्ट मिल्क है, जितना मच्योर मिल्क है, यानी कि 2 साल वाला मिल्क, 3 साल वाला मिल्क, 4 साल वाला मिल्क, जितना मच्योर मिल्क है उतना ज्यादा ही ये एंटीबॉडी रिच रहेगा, उतना ज्यादा ही ये न्यूट्रिएंट रिच रहेगा। तो हम हमारे बच्चों को इंश्योर करना चाहिए कि जब बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, 2 साल का हो रहा है, चीजें उठाकर नीचे से मुंह में डाल रहा है, तो जब बच्चा लैच करता है, उसके सलाइवा से, इट इज लाइक अ सेंसर। मदर का स्किन, मदर के ब्रेस्ट के निपल पे ऐसे टिश्यूज हैं, ऐसे सेंसर्स हैं विच अंडरस्टैंड्स विच काइंड ऑफ इन्फेक्शन द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम। That infection will happen that will transmit to the mother's body through the nipples, और वो मदर जो है एक इम्यून रेस्पॉन्स क्रिएट करके एंटीबॉडीज बनाती है जो ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होकर उसके बच्चे को मिलते हैं। सो इट इज लाइक अ लाइव वैक्सीन। मतलब आपके बच्चे को वो चीज से प्रोटेक्शन मिल रही है थ्रू योर ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ब्रेस्ट मिल्क का एट 2 इयर्स। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बच्चे को ये सब नहीं पता, बच्चे को चाहिए उसका कंफर्ट। उसको कंफर्ट आया है सिर्फ सकिंग में। तो वो बच्चा अपनी माँ से चिपक के, मैक्सिमम पेशेंट्स बोलते हैं, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि दिन भर नहीं याद आती उसको दूध की, बट रात को सोते समय बच्चा फीड फीड करता है। सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस इज बच्चा विल फीड ओनली वंस इन 24 आवर्स, एंड दैट इज यूजुअली एट नाइट टाइम, जब बच्चा सोने वाला है। या दूसरा टाइम जब बच्चों को याद आता है कि मेरे को कंफर्ट मिलेगा, जब बच्चा रोता है, कोई टैंट्रम आता है और वो रोता है, और वो तब अपनी माँ को ढूंढने जाता है, और डेफिनेटली वो ब्रेस्ट पे सक कर कर लैच कर कर ही चुप होता है। सो ऑल दीज फेजेस आर व्हेन द बेबी वांट्स कंफर्ट। तो आई अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन है, एंटीबॉडीज है, इट इज अप टू यू आपको कब फीड कराना है। आइडियली इट इज रिकमेंडेड लेट द बेबी वीन ऑफ नेचुरली, यानी कि जब बच्चा वो रात की कंफर्ट से भी वो चला गया तब आप उसको वीन ऑफ करो। मतलब वो 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में 6 साल 7 साल भी हो सकता है। बट द प्रॉब्लम इज द रिस्क ऑफ डेंटल केरीज, और दूसरा प्रॉब्लम आता है रिस्क ऑफ सीरियस इमोशनल अटैचमेंट, कि बच्चा छोड़ ही नहीं पा रहा है, तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आने के चांसेस होते हैं। और तीसरी चीज ये है कि आजकल एवरीबडी सो ऑक्यूपाइड कि कोई नहीं कराना चाहता नेचुरल वीनिंग, क्योंकि नेचुरल वीनिंग पे के भरोसे अगर हम बैठ जाएं तो 4 साल 5 साल वुड बी अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें मदर्स का उतना पेशेंस भी नहीं है, एवरीवन इज बिजी वर्किंग, और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि वो चौथे 5वें साल तक बच्चे को फीडिंग करवा सके। एंड इट इज अगेन टू ईच देयर ओन। अगर कोई करवाना चाहता है इट इज वेरी वेल एंड गुड, बट अगर कोई नहीं करवाना चाहता है तो फाइनल वीनिंग कैसे करें।
सबसे पहली चीज, नीम का पत्ता घोट के लगा लो, करेले का रस लगा लो निपल्स पे। दिस इज ऑल वेरी रॉन्ग। मतलब बच्चे को जो चीज में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, आप उसके लिए वही चीज, ऑलरेडी उसके लिए एक इमोशनल ट्रॉमा है फीडिंग बंद कराना। बच्चों को बहुत ही ज्यादा इमोशनली धक्का बैठता है जब वो उस कड़वे निप्पल को सक करते हैं। तो इट इज इमोशनली वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड, मतलब वो एक मदर और बच्चे के बॉन्ड के लिए बहुत गलत चीज है। कभी कोई कड़वी चीज लगाकर उसको बीन ऑफ, मिर्ची लगा लेते हैं, उसको बीन ऑफ करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग अ डिससर्विस, अ ह्यूज डिससर्विस टू योर बेबी। बच्चा वो इमोशनल ट्रॉमा जो आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो हम आजकल बात कर रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा की, so even these kind of small traumas can be very devastating for the baby in adulthood। ये अभी नहीं समझ में आता है, बट बड़े होने के बाद में ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ। हाउ डू वी वील इट? अब बच्चे को मिल रहा क्या है इसमें? इमोशनल कंफर्ट। एक जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, मेजरली कर रहा है फॉर हिज और हर कंफर्ट। तो वी हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज मोर कंफर्टेबल फॉर द बेबी दैन ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी हाइपोथेटिकल बट वी हैव टू डू इट, क्योंकि उसके लिए, बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। उसके लिए ये ऊपर सबसे अटमोस्ट लेवल का कंफर्ट यहाँ मिल रहा है। बट वी कैन फाइंड समथिंग दैट लाइज हियर ना। 19-20 भी हम उसके लिए कर दें तो बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग विल बिकम अ स्मूदर जर्नी। ठीक है? सो व्हाट यू कैन डू इज, सबसे बेस्ट व्हाट विल वर्क इज समवन एल्स, जिससे बच्चा, माँ के बाद भी तो एक इंसान होगा जिससे बच्चा बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ माँ से ही अटैच्ड है। एक और इंसान होगा, मे बी अ हेल्प, मे बी मदर इन लॉ, मे बी दी हस्बैंड, बेबीज फादर। कोई तो ऐसा इंसान होगा जो माँ के बाद बच्चा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो इंसान कंफर्ट बच्चा सीख कर रहा है सोने के लिए या टैंट्रम के लिए। 7 days, इट जस्ट टेक्स 7 days फॉर द बेबी टू फॉल asleep विदाउट ब्रेस्ट मिल्क। तो वो करने के लिए हमको कैसा करना पड़ेगा? सपोज द बेबी, 2 year old बेबी स्लीप्स, फीड्स 4 times a day। तो एक फीड आइडेंटिफाई करो जिसमें बच्चे को फीडिंग चाहिए ही नहीं, मतलब वो स्किप की जा सकती है। सो वो आप स्किप करके 3 times a day पे आओ, 3 times से 2 times a day पे आओ, 2 times से 1 time a day पे आओ। और वो जो 1 time a day है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा टैंट्रम तभी आएगा और उसको पता है कि अब दूध नहीं मिलने वाला। सो दैट इज वेयर द सेकेंड पर्सन इन चार्ज वुड कम इन सीन। आप तब कोई भी बहाना देकर सीन से हट जाओ, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रॉमेटिक इवन फॉर दी मदर एंड ऑल्सो फॉर दी बेबी। माँ को लगता है ये एक ही चीज तो भाई बन रही है, इसी के लिए बन रही है, क्यों नहीं दूं। और बच्चे को लगता है यार मेरा इतना बड़ा कंफर्ट फैक्टर था वो चला गया। तो मदर्स के लिए भी इट इज इक्वली ट्रॉमेटिक। सो आई रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप उस समय वो सीन में ही मत रहो, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल मेल्ट डाउन बच्चे के रोने से, और आपको लगेगा कि क्या झंझट है यार, पी ले भाई। तो ये स्टेज मत आने दो। जस्ट गो अवे फ्रॉम द सीन, कम अगेन एंड स्लीप विद द बेबी व्हेन द बेबी इज अस्लीप। ऐसे में भी बहुत बार क्या होता है कि बच्चा रात में जब वो सेंस करता है कि मेरी माँ मेरे बाजू है, वो नींद में ही दूध पीना शुरू कर देते हैं। सो इफ that happens, then don't even sleep for the whole night with the baby, that other person would be sleeping with the baby, whoever is the most comfortable one। क्योंकि बच्चे को एक कंफर्ट का एहसास चाहिए, चाहे वो झुलाकर हो, गाना गाकर हो, सीने से लगाकर हो, पर बच्चे को ये एहसास चाहिए कि मुझे देखने वाला कोई है। सो दिस वुड, ये इसमें आपको इनसिक्योर नहीं होना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मदर्स गेट इनसिक्योर कि मैं 7 दिन के लिए नहीं सोई तो बच्चा तो उसी को प्यार करने लग जाएगा। तो माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। ये श्योरिटी आपको अपने आप में ही चाहिए कि मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता। आप जब इस बारे में सिक्योर रहोगे, इस बारे में कॉन्फिडेंट रहोगे, इस बारे में अपने मन में आपको मालूम होना चाहिए कि ये सामने वाला इंसान मेरी हेल्प कर रहा है। बच्चे का कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं हूं तो भी मुझे कम इंपॉर्टेंस देकर वो सामने वाले को इंपॉर्टेंस देगा। इस चीज को मन से निकाल लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेकंड वीनिंग ऑफ के लिए मदर्स की। तो एंड इट ऑल्सो बिकम्स, तो ये भी रिजॉर्ट टू ऑल दीज थिंग्स, मिर्ची लगा लो, नीम लगा लो, करेला लगा लो। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि प्लीज डोंट डू दैट। अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि ये मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और ये मैं टेक अ ट्रिप, नो, गो आउट समवेयर, एंजॉय। 7 दिन के लिए गायब हो जाओ मायके चले जाओ 7 दिन के लिए बच्चे को छोड़ के। सो देर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज हाउ यू कैन डू इट, बट डू इट विदाउट बीइंग मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द बेबी एंड योर सेल्फ। ठीक है? ये एक चीज है। दूसरी चीज आई लेफ्ट आउट एट
चोकिंग की पॉपकॉर्न, जैसे हम बच्चे को पॉपकॉर्न दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो ह्यूज चोकिंग हैजर्ड। तो आप अवॉइड करना अपने बच्चे को पॉपकॉर्न फीड करना, एंड दीज चोकिंग हैजर्ड आर टिल 4 years of age। सो ये पॉपकॉर्न भले ही आपका बच्चा बहुत अच्छे से खाने लग गया है, बट चोकिंग हैजर्ड जो है 4 years of age तक होते हैं। बच्चे 4 साल तक भी खाते खाते सांस अंदर खींच लेते हैं, तो वो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आई एम मेजरली डन। अभी आपके कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कोई सवाल? 8 घंटे में कर लिया। And you can also throw some light on Dr. Julie on यस, क्या मतलब न्यूट्रिशन में क्या खिलाना चाहिए अप टू 2 और हाँ, यस, दैट आई गेट। देखो, आई आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेटर ऑफ प्रोटीन। मतलब अब मुझे लगता है कि हर मील में प्रोटीन जाना ही चाहिए, अडल्ट हो या बच्चा हो। तो हम प्रोटीन कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या क्या खिलाएं? तो ये जो है, यू कैन मेक लेंटिल्स की टिक्की फॉर वेजिटेरियंस, लेंटिल्स, और यही बचता है पनीर। आई डू नॉट रिकमेंड गिविंग सोयाबीन ग्रैन्यूल्स या न्यूट्रेला टू द बेबीज बिकॉज दैट इज हाईली प्रोसेस्ड। तो आप अवॉइड कर सकते हो, बट एज एंड व्हेन द बेबीज ग्रो, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। है वो प्रोसेस, बट इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 2 साल या 3 साल के बाद, आप डेफिनेटली वो अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बट डोंट डू इट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में पनीर के अगेन स्टिक्स आप वही सेम फिंगर स्ट्रिप्स में कट करो, और उसको सॉटे करके आप दे सकते हो। थोड़ी सी नमक डाल के, नींबू डालकर आप उसको दे सकते हो। दूसरा, लेंटिल टिक्कीज, जैसे सोयाबीन की, सॉरी, राजमा की टिक्की हो गई, छोले की टिक्की हो गई, उसको टिक्की के रूप में बनाओ, मतलब गाढ़ा गाढ़ा उबाल कर, जस्ट उबाल कर ही बॉल्स बनाकर उसके आप बेबी को दे सकते हो। दिस इज विद बेबी लेड वीनिंग इंट्रोड्यूसिंग प्रोटीन। फॉर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, सेम एग्स, चिकन, फिश, आप उसको इसमें दो, स्ट्रिप्स में दो। दूसरा चीज जो मेरा इंपॉर्टेंस रहता है, फाइबर और वेजिटेबल्स खाने पर। सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप डे 1 से, जब से आप बीन ऑफ करवा रहे हो, उसको कोई ना कोई तीनों मील्स में वेजिटेबल्स जानी ही जानी है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस वेजिटेबल्स, इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, मैश अप योर वेजिटेबल्स, उसको आटे में गूंथ दो, और उसकी रोटी बनाओ और उसके स्ट्रिप्स बनाकर बच्चे के दो। ये एक कोरियन पैनकेक आता है, इफ यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट। दे आर जस्ट ग्रेटेड वेजिटेबल्स एंड द फ्लावर इज जस्ट स्प्रिंकल्ड ओवर इट, और उसको तवे पे फ्राई करके आप उसको थोड़ा क्रिस्पी करके बच्चे को दे सकते हो, सो दैट अगेन द बेबी गेट्स द टेक्सचर, डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट फील टू द माउथ टू होल्ड इट। तो आप वो दे सकते हो, पैनकेक्स, वेजिटेबल पैनकेक्स बनाकर दे सकते हो। और प्रोटीन हो गया, वेजीज हो गया। फैट जो है, डोंट कुक योर बेबीज फूड इन रिफाइंड ऑयल, ईदर यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और घी। घी इज द बेस्ट थिंग, यू कैन कुक योर बेबीज फूड इन घी। दाल पे भी घी डालकर दे दो, चावलों में भी 1 चम्मच घी डालकर दे दो। एंड कार्बोहाइड्रेट्स एज एंड व्हेन, बाजरा, रागी, जवार, राइस, रोटी, wheat, so whatever you eat on a daily basis. See, like you don't eat ragi on a daily basis and you're feeding your baby with ragi and you're eating poha, so the baby is going to hate ragi one day. So don't do that. So जो आप रेगुलरली खा रहे हो, वैरायटी दो। बच्चे को भी वैरायटी चाहिए, जैसे आपको वैरायटी चाहिए ना, वैसे बच्चे को भी वैरायटी चाहिए। सो try to make it healthy. Try to make it nutritious by incorporating protein, fats, and veggies and carbohydrates in all the meals of your babies. सुपर, थैंक यू। There is another thing, है ना, बच्चे को मिर्ची मत दो, उसका मुंह ऊपर जाएगा, तो मिर्ची खाना सीखेगा ही नहीं ना। क्यों नहीं देना है मिर्ची? आप खा रहे हो ना मिर्ची, मैं ये नहीं कहती, देखो आज की डाइट में नोबडी ईट्स अ साउजी बॉम्बार्डेड मिर्ची वाला खाना, कोई नहीं खाता है। बट आपके घर पे जितनी हाउस होल्ड नॉर्मल मिर्ची आप खा रहे हो, आप उतनी तो दोगे ना अपने बच्चे को। सो हाउ डू वी स्टार्ट अबाउट इट? तो डोंट स्टार्ट विथ रेड चिलीज बिकॉज रेड चिलीज आर वेरी स्पाइसी एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द बेबीज टू डाइजेस्ट, और वो पाउडर फॉर्म में रहती है। आप क्या कर सकते हो, वेन एवर यू कुक द बेबीज फूड, जैसे आप दाल चावल बना रहे हो, उसमें एक ग्रीन चिली डाल दो, रिमूव इट ऑफ लेटर ऑन, रिमूव इट। वो ग्रीन ग्रीन चिली का, बच्चे को ग्रीन चिली नहीं खाना पड़ेगा, बट द एसेंस ऑफ इट गेट्स इनटू द फूड। ठीक है। फिर दूसरा आप नेक्स्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर पाउडर डालो थोड़ा सा, उसके मील्स में स्प्रिंकल कर दो थोड़ा सा, मिक्स इट ऑफ, मतलब वो धांस भी नहीं आनी चाहिए बच्चे को, वो ब्लैक पेपर पाउडर को स्प्रिंकल कर दो। धीरे धीरे जब उसका स्पाइस टॉलरेंस बढ़ेगा, देन यू कैन डेफिनेटली गिव
mirchi, red pepper powder. So your job is to introduce. समझ में आ रहा है? आज मैंने दोनों बच्चों को सेम रेस किया, बट माई यंगर सन डजंट वांट टू ईट स्पाइसी फूड, सो आई डू नॉट फोर्स हिम, दैट इज हिज चॉइस. आई ट्राइड माई बेस्ट, आई इंट्रोड्यूस एवरीथिंग. दोनों को मैंने मिर्ची खिलाई, दोनों को मैंने करेला खिलाया, दोनों को मैंने मेथी खिलाई. But this younger one doesn't have a preference for it. The elder one eats both. So each baby is going to be different. But as a parent, what you can do is you can introduce everything that is possible in your hands. कि आप उसको खिलाओ, हर चीज से इंट्रोड्यूस करवाओ. आपके इंट्रोडक्शन में कमी नहीं रहनी चाहिए. फिर बच्चा खाए नहीं खाए, दैट इज व्हाट बेबी लेड मीन्स ना. बेबी विल डिसाइड. वो डिसाइड करेगा कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है. देयर इज नो प्रेशर. और डोंट अटैच इमोशंस टू फूड. मैं टिफिन बनाकर दे रही हूँ इतना अच्छा अच्छा और वो खा के ही नहीं आ रहा है. डोंट अटैच इमोशंस विथ फूड, बिकॉज टू डिसोसिएट इमोशंस विथ फूड, यही बच्चे हैं जो बड़े होकर जब भी दे व्हेन दे आर इमोशनली अपसेट दे ईट. है ना? ये जो अडल्टहुड में ये सब चीजें देखने मिल रही हैं, इनका सबका रूट यहीं पर है. यही ट्रेनिंग में है. हमारा ही इमोशनल अटैचमेंट फूड से नहीं खत्म हुआ है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट फूड से खत्म हो जाए? So this is somewhere a learning process for us also. This is somewhere we also grow as humans while we are teaching them. Wow, thank you, Juhi. I remember जूही की जो एल्डर डॉटर है, उससे उसकी दादी ने या किसी ने पूछा कि आज बर्थडे है तो क्या बनाया हाँ. तेरा, तो वो बोलती है कि करेले की सब्जी. करेले की सब्जी. How sweet. How sweet. And what about those who have actually done everything wrongly and now their kids are 13, 12 years old? Because I realized many of my mistakes today. हाँ हाँ हाँ. What can we do So now? Is there a see, solution? yes, there is a solution. See, again, food eating should not be a miserable process for the baby. It should be fun for the baby. तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. डू दे नॉट लाइक द टेक्सचर ऑफ द फूड और दे डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ द फूड? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जैसे मैंने वही कहा कि मैंने दोनों बच्चों को सेम रेस किया, बट माय यंगर सन डजंट वांट टू ईट स्पाइसेस. सो इफ दैट इज द प्रॉब्लम, दैट दे डोंट वांट टू ईट स्पाइसेस, स्पाइसी फूड, ट्राई टू रिड्यूस द स्पाइस लेवल. गिव देम अ चैलेंज कि ठीक है, तुम बोल रहे हो, बच्चा बोल रहा है मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, तो आप बोलो ठीक है कद्दू नहीं खाओगे, बट इन एन एक्सचेंज यू गिव देम अनदर फूड दैट दे डोंट ईट एंड टेल देम यू हैव टू ईट दिस. तो मेक इट अ गेम फॉर देम. हाँ, मेक इट अ गेम फॉर देम. दूसरा, इफ यू वांट टू, देखो, एडिशनल मेहनत तो करनी पड़ती है. आई एम वेरी, मतलब ये तो पक्की बात है. जैसे वी वांट टू बेबीज टू ईट वेजीज बट दे वांट टू ईट पास्ता, सो try to find wheat pasta, or now there are even millet based pastas, and make a vegetable sauce. कि सॉस में ही वेजिटेबल्स आपने पूरी मिला के पीस के डाल दी, एंड यू आर गिविंग देम पास्ता, दे आर आल्सो हैप्पी, यू आर आल्सो हैप्पी. सो That's यू what हैव I टू. do. But हाँ, I was just saying that's what I do. I give them each and हाँ, every veggie, but in a pureed form. So I puree thought form. you So it were becomes, saying you said yes, yes. it's So not a that is good what it thing to becomes give them in that cumbersome way. for the mothers. That is what I'm saying. It becomes very difficult for the mothers. अभी तक वो करना है, प्योरे करना है. तो टू स्टार्ट विथ ही वैसा रखो कि ऑप्शन ही नहीं है प्योरे का. इसीलिए आई एम वेरी मच अगेंस्ट ट्रेडिशनल वीनिंग. वॉट एवर पीपल माइट कॉल मी, वेन एवर टेल माई फ्रेंड्स, दे मेक मी अ विलेन कि तू गलत बोलती है, तू तेरे लिए आसान है, तू कर लेती है, वॉट एवर दैट इज. बट आई फील कि इफ ये दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन. Yeah, thank you very much, Dr. Julie. Like you have given so nicely everything you have covered. So just I would like to add few points, like those mothers they are very new, so Yes. like traditional weaning and these things. And Dr. Aruna, so like we will. Yes, ma'am. So I would like to now invite Dr. Mamta Mishra for her thoughts on this particular topic. Dr. Mamta Amit Mishra is a BSc, BAMS, MD, YSc, DYT. She's also done her yoga
practices, and she's working as an Ayurvedic and yoga consultant since 25 years in Kalyan as well as in Guwahati. Mamta ma'am, please. Basically, yes. डॉक्टर जूही ने सब कुछ कवर कर लिया, बट जस्ट फॉर मेकिंग लाइक विजुअल्स, नो, लाइक वट एवर दैट डॉक्टर जूही हैज टोल्ड, सो आई वुड लाइक टू show them some PPT just for 10 minutes. So can you make me host, doctor? And I would like to say our viewers, participants, that please be attentive for another 10-15 minutes. So we are going to be, this session going to be very interactive session. डॉक्टर जूही ने जो जो अब बताया है, सो डॉक्टर नेहा, स्नेहा एंड others, those who are really facing these things, they would like to learn more. तो पहले का जो सोकेट पीरियड होता है वो ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन ही होता है। फिर बाद वाले जो होते हैं उसमें लेयर्स आते हैं। तो वो लेयर्स को वेरिएट कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं जान के फिर वो स्पेसिफिक वो देता है ना, मैनी स्टेबल रिपोर्ट रिपीट एंड रिपीट वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट ही मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं आपको? Yes. या सो ऐसे आपको लगेगा कि डॉक्टर जूही और मेरी बात हुई है, बट ऐसे हुई नहीं थी। सो लाइक वी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, लाइक एनिमल्स में भी लाइक दे बेबी को कभी ना कभी तो वीनिंग करना होगा, और बेबीज आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, लाइक वो मदर को देख के एंड देन दे स्टार्ट। सो अभी तक आपने क्या सीखा? वेलकम जैसे अभी हमने किया था, सो हियर लाइक अभी आपने ये पूरा जो देखा कि विनिंग, न्यूट्रिशन एंड इमोशनल बॉन्डिंग, और इनका इम्पोर्टेंस क्या है वो डॉक्टर जूही उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। और जैसे व्हाट वी डू दैट फर्स्ट 1000 days, लाइक वंस मदर गेट प्रेग्नेंट एंड अप टू 2 years, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर वेरी गुड टीम। अभी आपने सुना ही डॉक्टर renowned gynecologist from Godia, Dr. Juhi, and all our in my team. So this is a surprise element for my team. So this is like here, like what we are doing. So winning basically, Dr. Juhi ने जैसे बताया traditional and baby, like let him or her choose. So this is a thing to prevent mortality and morbidity. This is very बच्चों में जो कुपोषण की जो शिकायत हो रही है, कुपोषण की जब हम बात करें, इट कुड बी बहुत ज्यादा रिच फूड खिला रहे हैं या बिल्कुल हम नहीं खिला रहे हैं, तो वहां से लेकर आयुर्वेद में व्हाट वी इंट्रोड्यूस फलप्राशन एंड अन्नप्राशन, जैसे डॉक्टर जूही ने बताया, इट शुड बी एक संस्कार के रूप में, एक सेरेमनी के रूप में करते हैं। जैसे अभी स्नेहा का क्वेश्चन था कि दांत निकल आएंगे उसके पहले करना है, बट एक्सक्लूसिवली 6 months ब्रेस्ट फीड करना है। और मॉडर्न साइंस का जो अभी नॉलेज हमने लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, वो दैट नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड इट शुड बी स्टार्ट एट द एज ऑफ 6 months। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स धीरे धीरे फिजिकली, मेंटली एंड सोशल डेवलपमेंट जो अपना बेबी है उसका किस तरह से आगे बढ़े। हमें इसको अन्नप्राशन डे को हमें सेलिब्रेट कैसे करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सी जगह पर आंगनवाड़ी में इसको अन्नप्राशन सेलिब्रेशन बताया हुआ है। अभी महिला सहभागिता, और हमारे मीरा मिश्रा मैडम है कोंकण प्रांत से हमारे साथ में, और कविता मिश्रा जी, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी कल्याण पश्चिम से हैं, साधना जी हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि महीने का एक दिन हम भी ऐसा कर सकते हैं कि एक फिक्स डे हम जो भी 6 महीने और उसके ऊपर की जो माताएं हैं उनको बुलाएं, और उनको हम बताएं कि 6 महीने के बाद ओनली ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, सो बच्चे को धीरे धीरे बड़ा करना है और उसको अब भोजन की जरूरत है, और धीरे धीरे उसको रिप्लेस हमें करते जाना है। तो जैसे डॉक्टर जूही ने बताया, वही बातें मैं सिर्फ एक आपको रिवीजन के रूप में दे रही हूँ कि बेनिफिट्स क्या होगा, एक न्यू टेक्सचर, टेस्ट और न्यूट्रिशनल नीड जो है उस बच्चे की पूरी होगी। और जैसा डॉक्टर जूही बता रही थी, हमें 6 to 8 months हमें स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, अगर आप स्टार्ट करते हैं
बट इट शुड बी टू अवॉइड चॉकिंग एंड दिस थिंग। सॉफ्ट फूड से आप स्टार्ट करें, देन 8 to 12 months इंट्रोड्यूसिंग फिंगर फूड्स। फिंगर फूड्स आपने समझा होगा कि किस तरह से वो बनाकर वेरिएड मिक्सचर, और 12 months के बाद में फुल ट्रांजिशन टू फैमिली मील्स। तो ये सारी बातें, ये सारे हमें रेनबो डाइट इंट्रोड्यूस करना है ताकि बच्चे को पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स उसको मिले। और ये हमें ध्यान में रखना है, जो हमें फोर्स फीडिंग की बात बता रही थी कि बच्चों का बहुत छोटा पेट होता है, बट उनको फ्रिक्वेंट फीडिंग की जरूरत होती है। और बट दैट शुड बी हाईली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे अभी आपने सुना हम कैसे बना के दे सकते हैं, विद पेशेंस, थोड़ा टाइम लेना होगा। तो ये एक WHO की गाइडलाइन है कि द स्टेपल फूड जो आप जो भी खा रहे हैं, जैसे किसी के घर में गेहूं की चपाती खाई जाती है, या कोई ज्वार या बाजरा या रागी खाते हैं, तो वो स्टेपल फूड के साथ में पीज एंड बीन्स और फूड फ्रॉम एनिमल्स जैसे घी बताया, या मिल्क है, फिर डार्क ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एंड ऑरेंज वेजिटेबल्स, दीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। और साथ में फ्रूट्स है, ऑयल्स एंड फैट्स। बट ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका कोई प्रयास नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हमें उन्हें देते रहना होगा। ये एक कुकिंग मेथड बिल्कुल वो गांव की जो महिलाएं से लेके जो हमारी वर्किंग मदर है उनको समझा है। क्योंकि डॉक्टर जूही जब बता रही थी, मेरे पेशेंट भी मुझे आके बोलते हैं हमने दाल का पानी दिया, दाल का पानी इज नॉट अ सफिशिएंट। फर्स्ट बेबीज को जो देना है लिटिल पॉरेज के रूप में बना के देना है, और वो बॉईल करके पानी या दूध में उसे बनाना है। और थोड़ा सा घी या तेल जो आप दे सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया ब्रेस्ट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी थिक, सेमी सॉलिड होना चाहिए, वाटरी थिंग नहीं होना चाहिए। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ फूड। जैसे अभी मैं सिर्फ रिवीजन दे रही हूँ, राइस, चपाती, गेहूं की, बाजरे की, मक्का। फिर ग्रोथ के लिए पल्सेस, मूंग, अरहर, चना, मसूर, उड़द। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और जो नॉनवेज खाते हैं वो एग एंड मीट्स, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की जब आप खाना दे रहे हो, तो जैसे भारत का तिरंगा है वैसे 3 रंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइस दे रहे हो तो राइस के साथ में दाल और उसके साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तो जैसे बॉल्स बना के आप उसे दे रहे हो। और अगर बच्चे को वेट नहीं बढ़ रहा है, आप उसका ग्रोथ चार्ट आप फॉलो करें, तो एनर्जी उसके साथ साथ में आधा से 1 चम्मच तेल या घी मिलाए। शुगर के लिए मना किया गया है, बट अगर लग रहा है तो जैगरी हम उसको दे सकते हैं। और जैगरी और शुगर अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, तो एटलीस्ट जो मूंगफली के दाने हैं या मखाना जो अभी डॉक्टर जूही बता रही थी पाउडर फॉर्म में, हम उसे मिला सकते हैं। और ये सीन होना चाहिए, थोड़े दिन 2 सप्ते बाद बच्चे को हम कोई भी चीज डालेंगे तो धीरे धीरे उस स्टेपल फूड को, पॉरेज को लाइट करना शुरू करेगा। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि उसे सिखाया जा रहा है। तो इस तरह हमें अट्रैक्टिव चीजें देके और उसको 1 मिक्स से 2 मिक्स, 2 से 3 मिक्स में धीरे धीरे उसको मेन मील तक हमें लेकर आना है। जैसे आप ये प्लेट देख रहे हैं, तो इस एज पर 9 मंथ्स से 12 मंथ्स में बच्चा सीख जाता है। तो उसे धीरे धीरे हमें चीजों को बुलाया है, बट कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, द बेबी नीड्स इट, ये एक मैसेज आपको लेके जाना है। लेकिन इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, बहुत अच्छे से उसको बनाया, बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो सकता है, घर आने के पहले ही उसमें जम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए डायरिया, पतले दस्त होना, इस तरह की बीमारी अगर हो जाती है, तो उसे ध्यान रखना है कि कैसे उसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इवन बनाते के टाइम आपने ध्यान रखा, पर आप कैसे उसे दे रहे हैं। तो ये चीजों को, सफाई का ध्यान रखना है। इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन बहुत छोटी बातें हैं, बट हमें ध्यान देना है। कई बार मैंने देखा 6 महीने का बेबी है, लंगोट उसका निकाल दिया, हाथ हमने धोए नहीं, बेबी को हमने खिलाना शुरू कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है, डायपर भेज फेंक रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, फूड हाइजीन का ध्यान रखना है। जितने इक्विपमेंट्स जो बना रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से धोकर, स्क्रब, कटिंग वगैरह, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिसइंफेक्टेंट, इन सब से बचाना है। आजकल जब से कोविड आया, हम बहुत ज्यादा चीजों को, हर चीज को उस तरह से लेने लगे हैं, तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। पर हाथ धोना जरूरी है, नहीं कि उसको आप हाथों में कुछ
ये लगा के छोड़ दें कि ठीक है इससे साफ हो गया, ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अन्न जो है, अन्न प्राशन मतलब अन्न की हम शुरुआत करें, बिल्कुल एक सुंदर अच्छा मुहूर्त देख के, जो आपके शास्त्रों में बताया है, संस्कार के रूप में आयुर्वेद में काश्यप संहिता में बताया है, 6 महीने के उसमें करें। तो उस तरह से आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से इसे शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे बच्चों का जस्ट एक शुरुआत है। ये बैलेंस न्यूट्रिशन अभी आपको बता दिया गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसको ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट रखना है ध्यान में बातें, छोटी छोटी बातें, कि जो 4 बार उसे बच्चे को थोड़ा थोड़ा आपने खिलाना शुरू किया है, 6 महीने के बाद में अगर वो ले रहा है, तो धीरे धीरे 6 से 8 महीने में उनको मैश करके, और जो तरीका अभी मतलब ये मिक्स आपकी जैसी सुविधा है कि बेबी के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं, डॉक्टर जूही ने जो बातें बताई, साथ में अगर आप जॉइंट फैमिली में, दिस थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, आप तैयारी करें। बट एटलीस्ट 9 से 11 महीने का जो है, उसको आप कट करके जैसे शेप्स में, जैसे डॉक्टर जूही बता रही थी, आप उसे जरूर दें। नहीं तो ये बात मैंने भी देखी है पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि मिक्सर में 2-2 साल तक पीस के आप खिलाते जा रहे हैं। सो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि जो प्रोसेस विनिंग आपने स्टार्ट किया, एक ग्रोथ चार्ट बना ले हर महीने। जैसे शुरू में आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह से बेबी का वेट बढ़ रहा है, वैसे ही आपको देखना है। और बीमारी के दौरान उसको डॉक्टर बताते हैं डायरिया हो रहा है या वो फीवर आ गया है, तो उस वक्त खास करके बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चे का खाने के टाइम पे आपको। और ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, अभी आपके इमोशंस भी बच्चा समझ रहा है, तो बेबी को बहुत इमोशनली उसको स्टिमुलेट करना है। जैसे वो खुद खाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके साथ में हैं, ये बहुत जरूरी है। इससे सक्सेसफुल विनिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑल दिस पॉइंट्स जो डॉक्टर जूही ने बताया, और जो अभी आप समझ रहे हैं। सो ये न्यूट्रिशन जो फीडिंग है, कि आप जब बेबी को खिला रहे हैं मील टाइम, आपका इमोशनल सिक्योरिटी अटैचमेंट वो समझे। अगर वो धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड से धीरे धीरे खाने के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझे कि मेरा बेबी मेरे से दूर जा रहा है, या बेबी को ये इनसिक्योर फील नहीं हो। तो हैंड होल्डिंग, जैसे आप उसके साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी क्लोजली उसके साथ देखे हैं। ऐसा नहीं कि खाना खिलाते वक्त आप मोबाइल आपने चालू कर दिया या टीवी के सामने बिठा दिया, बच्चे का ध्यान कहीं है और कहीं खा रहा है। तो वो जो डॉक्टर जूही बता रही थी कि ट्रेडिशनल विनिंग के हम बच्चे को हाथ से दे रहे हैं, वैसी वाली चीज नहीं होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। बच्चे को कब भूख लगी है, कैसा होना है, वो तभी समझ में आएगा जब पूरा एनवायरनमेंट उस वक्त वैसा देंगे। एक छोटा सा जस्ट समझाने की बात है कि और इमोशनली कनेक्शन आप किस तरह से मील टाइम पे आप बना सकते हैं, इस तरह का एक माहौल क्रिएट करें। भले ही वो गुड टेबल मैनर्स के रूप में नहीं, तो एटलीस्ट खाने का समय है, एक जगह बैठना है, और बहुत शांत वातावरण होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन, जो मैंने अभी बात की, टीवी या मोबाइल की बातें जो हैं, उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो जैसा आप बिहेव कर रहे हैं, वैसा ही बच्चा भी करेगा। तो यहाँ पर बच्चे को कभी कभी वो चैलेंजेस आते हैं, बच्चा नहीं खा रहा है, तो समटाइम्स यू हैव टू चेंज। प्रॉब्लम है कि बच्चा खाने से मना कर रहा है, तो उसको दूसरा छोटी मात्रा में या कुछ अलग उसको जो पसंद है वैसा बना के आप दें। और दूसरा, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि वो ब्रेस्ट फीड से दूर हो रहा है, तो उसको ग्रेजुअली नेचुरल जो चीजें खुद खा सकता है बच्चे, उस हिसाब से आप उसको प्यार से समझाएं। ये मैंने जस्ट आपको तीनों पिक्चर एक ही लेके मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि बच्चा आपका घर में बड़ा हो रहा है, वो देख रहा है, तो कम से कम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर एक टाइम आप जरूर साथ में बैठें, एक साथ फैमिली टाइम। और बच्चे को भी उसी तरह अडल्ट जैसे प्लेट होती है उसकी वो तैयारी करके दें। और मेजरमेंट के रूप में जो छोटा पोर्शन आपने शुरू किया था, ग्रेजुअली एवरी 7 डेज 8 डेज में आप किस तरह से बढ़ा के कैसे प्लेट में उसके डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है।
अब यहाँ पर आप लोगों से मैं क्वेश्चन आंसर पूछना चाहूंगी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ क्या जिसमें आपने ऐसा समझा, या आपको ऐसी प्रॉब्लम आई कि मील टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगा था? मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को रोकना चाहूंगी। आप व्यूअर्स से मैं जानना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा था इस वक्त। ये चीज बड़ी डिफिकल्ट है, इस मॉडल में सीरीज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द वो लिखे हैं। थैंक यू। ये लिखे द मोस्ट पॉपुलर सीरीज टाइटल है। अभी जो रेसिपीज हम डिस्कस करेंगे, ये रेसिपीज कुछ जो आंगनवाड़ी में हम बताते हैं, बाल भोग जैसे राबा, सिरा, लड्डू, सुकड़ी, चपाती, मिल्क, ये जब बच्चे को आप खिला रहे हैं, पर बच्चे को धीरे धीरे किस तरह से आप ये अलग अलग चीजें पौष्टिक खिचड़ी के रूप में, जैसे आप बॉल्स बना के दे सकते हैं, बनाना मैस, ये सब है। ये आप आज हम दोनों को सुनने के बाद मैं समझूंगी कि अ, जब आप वर्किंग हैं तो आपको कई बार लगते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो रहा है, यहाँ पर ये फादर अगर बेबी को फीड करा रहा है तो बच्चा मेरे पास नहीं है, जब सेकंड मीनिंग का टाइम बता रही थी डॉक्टर जूही, तो इस तरह से आपको ध्यान में देना है कि ये धीरे एक ट्रांजिशन फेज है। इमोशनल वेलबींग बच्चे को रहेगी, जब बच्चे को जब जरूरत है आप बच्चे के साथ हैं। कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड लव, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। बच्चा मना करेगा, उसकी तबीयत खराब है, उसे समझते हुए पूरा समय देना होगा, तो जाके हम पूरा उसका न्यूट्रिशनल, उसका इमोशनल और उसके फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ में बाकी सोशली भी उसकी ग्रोथ पे हम ध्यान देना चाहेंगे। तो थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, और नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन एंड एक्सपीरियंस जो आपके साथ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। आई वुड लाइक टू ओवर टू अरुणा, आप। मीरा जी। वंदे मातरम। सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरे तो बहुत नजदीक था, क्योंकि मेरी दो दो पोतियां हैं। मैं हर चीज को बहुत ध्यान से सुना भी है, लिखा भी है। आई थिंक जूही जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। अभी नए इसमें मैं सुना करती थी कि 6 मंथ में मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हट नहीं कराना है उसके आगे बच्चों को वगैरह। नए बच्चों के दिमाग में इस तरह से डॉक्टर डालते हैं कि उनको कहाँ से पता चल रही हैं ये बातें, मुझे पता नहीं है। लेकिन पहले ऐसे था ना मैम, कि बच्चा जब तक दूध पीता था माँ पिलाया करती थी उनको, है ना। और वो कितना पौष्टिक होता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसका सारा इतना डिटेल में बताया है जो डॉक्टर जूही जी ने, कि क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाना कैसे खिलाना है, कैसे बताना है, हमको डे टू डे में आई थिंक मुझे इससे बहुत फायदा मिलेगा छोटी वाली के लिए। क्योंकि 3 इयर्स की है, सो दैट अभी फर्स्ट अच्छा, को 3 इयर्स कंप्लीट हो होगी छोटी जाएगी। वाली। हाँ जी। और बड़ी बड़ी 8 इयर्स की है। तो हाँ बड़ी में ज्यादा प्रॉब्लम आया, उससे हमने कुछ सीखा, हाँ तो हाँ छोटे में हाँ, इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने ये किया, थोड़ा राइट। बेटर हाँ है। हाँ। ये थोड़ा बेटर है। बट जैसे जैसे इतना स्मूदी करके हम देते हैं, ये हाँ करते हैं, हाँ तो वो चीज हमें काफी अच्छी लगी है आपकी। काफी सारी बातें मुझे मतलब पसंद आई हैं, कैसे देना चाहिए, कैसे फूड देना चाहिए, कलर फूड, फूड कैसे देना है, और घी देना है। ठीक है। जैसे मीठा आप बोले, तो मेरे यहाँ आए दिन ये बात होती है कि जी। मेरी मेरी दो बहुएं हैं, डॉटर इन लॉ, तो खुद खाएंगी, फिर बोलना मम्मी इसको नहीं देना, इसको बहुत एनर्जी आ जाती है रात में। अच्छा, तुम खाओगी और उसको नहीं दोगी, तुम कैसे चॉकलेट खाते हो? इन लोगों को आदत है थोड़ी सी ना, खाना हो जाएगा। मैं तो चॉकलेट कभी बचपन से खाया नहीं, तो आदत नहीं है। बट ये बच्चे लोग तो खाते हैं ना। फ्रिज में जाएंगे, मैं उनके सामने नहीं खाओ, अरे मम्मी हम लोग चुपके से खा रहे हैं। और वो चुपके से खाओगे तो भी वो तो देख ही लेते हैं ना। और फिर एज द दादी मेरे पास आएंगे, दादी मुझे भी चाहिए चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट खा रही है। आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों को बताऊंगी मैं, और रिकॉर्डिंग भी किया है ममता जी ने। तो आई थिंक जी। मैं अभी छोटी वाली को बता ही रही थी कि तुम्हारे लायक आज सेशन था, मुझे लगा तुम
रेस्ट कर रहे होगे, इस वजह से मैंने तुमको उठाया नहीं, बताया नहीं। Planning. बट बहुत वैल्यूबल है, और आज की जनरेशन को Thank ये you. आप बहुत जैसे जरूरी. डॉक्टर अगर बताएंगे ना तो थोड़ा उनके समझ में आएगा, और दादी नानी की तो बात सुनते नहीं है। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे, कैसे खाना है, क्या क्या चीजें खाना है। मतलब जैसे आपने बोला कि ऐसे स्टिक करके उनको Finger देना foods. है, जी फिंगर जी फूड, सो दैट वो भी जी बहुत अच्छा है। अभी छोटी वाली के साथ मैं करूंगी, जी ये बिल्कुल. चीजें इम्प्लीमेंट करूँ, कुछ नहीं जी करूंगी, जी सब पर धीरे धीरे करूंगी। जी. तो मजा आ गया, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू Thank you वेरी so much. मच, आपका इतना जी वैल्यूबल टाइम आपने दिया। और Thank काफी you. लोग जुड़े भी हैं, यानी प्रांत जी से जी और इससे भी लोग, वो लोग जुड़े हुए हैं। मैंने सभी को डाला था कि आप लोग जुड़िए, जी अच्छा है। तो उनका मुझे मैसेज आया है, एक दो लोग निकल गए हैं कि रिकॉर्डिंग होगी तो प्लीज हमें भेजिए, मीरा जी। जरूर। जी. लेकिन आपको अटेंड भी करना है हर टाइम, हर समय नया कुछ टॉपिक होता है तो अटेंड करिए। यस मैम, तो आपको थैंक यू मैं वेरी मच अरुणा जी, हाँ थैंक यू वेरी मच। आपने रिमाइंडर मुझे दिया, नहीं तो मेरा तो स्किप हो जाता आज। थैंक यू वेरी मच मैम, ममता जी, और रिकॉर्डिंग आप लोग आपको इतने भेज दी। एफर्ट्स डाल रहे हैं। हाँ जी मैम। और मतलब सभी को बहुत हेल्प हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये जो हम वेबिनार्स कर रहे हैं मत उसमें जी, help। मतलब बहुत जरूरी है। मैं तो और बोलूंगी समाज के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। बट देखते, अंजू जी हैं, ये अंजू जी बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अभी बात कर रहे थे ना वो संस्कृत, आई थिंक ये अंजू जी मिली होंगी, अंजू पटेल। ये संस्कार से रिलेटेड काफी काम करती हैं। अभी मैसेज डाला है देखो, अंजू हम्म। आर्या करके। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच अंजू जी। थैंक यू। आप किसी के पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, यू कैन आस्क डॉक्टर जूही, डॉक्टर ममता, नेहा, स्नेहा, डॉक्टर नेहा। जूही जी, थैंक यू सो मच। आज आपने जिस तरह से अपने बच्चों का एग्जाम्पल दे के जो बताया है ना, वो हमें बहुत टच कर गया है। जिस तरह से आपने दोनों बच्चों को सेम दिया, लेकिन थैंक यू दोनों के सो टेस्ट मच. अलग रहे, जी तो हमें सेटिस्फाई अलग रहना अलग पड़ेगा है. हाँ बच्चों जी. के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात आपने एग्जाम्पल दे के बताई है। और हर चीज आपने जिस तरह से प्रोटीन की बात की, फाइबर की बात की, फैट की बात की, वो अलग अलग तरह से देना है बच्चों को। और ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छे लगे कि वो खुद उठाएंगे, लेकिन हमने तो ये सोचा था कि बच्चों को खिलाना ही हाँ पड़ता हाँ है। हाँ तो ये बहुत नई हाँ बात हाँ आपसे हाँ. सीखी है हमने, और हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे अवश्य। थैंक यू सो मच जोई जी। जी, you're most welcome. किसी कविता जी, आर यू देयर? डॉक्टर नहीं कविता कब मिश्रा। जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? समृद्धि जी, कब खत्म डॉक्टर नेहा। हुआ पता चल जाएगा, उससे 5 साल पहले। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। मेरा बड़ा बेटा है तो इसके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट जरूर करूंगी। अभी तो ये छोटी है, तो जब भी ये बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपने जैसे बताया वैसे फॉलो करूंगी जरूर। पिछली बार भी आपका सेशन मैंने अटेंड किया था, आपने जो जो बातें बताई थी उससे बहुत फायदा मिला था। थैंक यू सो मच जूही मैम, चलो, ममता मैम। आई एम वेरी ग्लैड आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा. यस, थैंक यू मैम। जी, थैंक you're यू most सो welcome. मच। कविता जी, आर यू स्टिल देयर? स्नेहा, कोई क्वेश्चन है? अ, अ, We must appreciate Sneha. Today she's managed to watch the entire session. How did you handle Veda? And we have a new participant also, Neha Neetu Sharma. Has she left? yeah, Okay. yeah. We'll be sending the recordings to everyone.
Thank you so much, Dr. Juhi. I mean, every time we listen to you, the entire session was fully power packed. I Thank mean, you so I do much. not know Thank if you. this was a part of your grasp, your knowledge is so deep into this No, no, subject. this I is the mean, mother. This is the mother speaking. This is not the doctor. This is the mother speaking. yeah, I mean, thorough, it's thorough, and the research, of course, you must have gone through a lot of things before you are expressing anything on such a big Yes, platform. So, of yes, course, yes, definitely. and I appreciate this. It was such a significant session, and it is going to help a lot and a lot of people when it will be uploaded on YouTube. I'm 100% sure of that. Thank you so much. Thank you. दैट्स व्हाई डॉक्टर जूही लाइक शुरू में हमने बात की थी कि एक मदर जो है सुपर मॉम। बिल्कुल। नहीं, नहीं, एक मदर ही है जो अपने बच्चों के लिए जो बेस्ट है वो करने की ताकत रखती है। जी बिल्कुल। मैं ही नहीं, सारी मदर्स, मैं ही नहीं, सब मदर्स। जी मैं मुझे कुछ मुझे बोलना है। हाँ, कविता जी लीव कर गई हैं, उन्होंने मैसेज छोड़ा है, कविता मिश्रा जी ने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ स्नेहा बोलिए। हाँ मैम, मैंने क्या किया, जो मुझे नहीं पता था कि वीडियो अपलोड होगा, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है ताकि मैं हस्बैंड को और मेरे घर में जितने लोग हैं उनको बता पाऊँ कि खुद फीड करना होता है बेबी को, हमको नहीं फीड कराना होता है, और उसका क्या क्या इम्पेक्ट मतलब है। नहीं तो वो लोग तो जैसे दादी जी। नानी लोग, नहीं खिलाना है खिलाना है, खुद नहीं देंगे बच्चों को। तो इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया है, मुझे नहीं पता था कि वीडियो अपलोड होगा। तो बहुत इंफॉर्मेटिव था, तो मैं हस्बैंड को और सबको थैंक दिखाऊंगी, यू। इसीलिए मैंने जी। वीडियो ये करके रखा है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। Now let us all rise for नेशनल एंथम। उसके पहले मैं आप सभी का बहुत थैंकफुल हूँ, स्पेशली जूही एंड डॉक्टर ममता मैम। आप लोगों ने इतना कीमती समय अपना निकाला और हमको इतने सारे नॉलेज से सारी मदर्स को हेल्प होगा। आई एम श्योर सारे लोग रिकॉर्डिंग देख के बहुत कुछ ले जाएंगे, समझ पाएंगे। देयर वर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे कि बच्चे को अपने आप खाने देना चाहिए और उसको पीस के ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू डॉक्टर जूही, मीरा मिश्रा, थैंक यू। कविता मिश्रा, स्नेहा, डॉक्टर नेहा, all for giving so much of your time. Dr. Amit sir, now let us all raise for national anthem. जनगण मन तेलंगाना अधिनायक अधिनायक हे जय हे भारत भाग्य भाग्य विधाता, पंजाब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष गाए, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगल भारत भर, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय। थैंक यू।